यस। सादीलाल सर वेलकम। आप आइए, आप जी थैंक स्टार्ट करिए सर। वेलकम सर आपको। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओपी ओ फाउंडर उड़ीसा मंच के ऊपर सभी हमारे श्रोतागण और हमारे ऑर्गेनाइजर अपने श्री अमरनाथ सेनापति जी का को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रोज़ हमारे लिए मंच तैयार करते हैं और हमें यहाँ सबको आकर यहाँ सीखने का मौका मिलता है। और ऑल प्राउड फाउंडर को, ब्रदर एंड सिस्टर को हमारा दिल से प्रणाम, नमस्कार, नंदन, अभिनंदन, वेलकम। मैं शादीलाल जम्मू से और आप सबका यहाँ इस मंच पे वेलकम करता हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर और मीटिंग क्रिएटर भी हमारे श्रीमती कुमकुम मिश्रा जी। और आज का टॉपिक हमने सेनापति जी ने रखा हुआ है कि लीडरशिप के बारे में, कि एक अच्छे लीडरशिप के लीडर के बीच में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिनसे कि वो अपनी लीडरशिप को अच्छी तरह से निभा सके। तो इसी विषय पर आज अपने सेनापति जी बार बार इस विषय को रख रहे हैं। इसमें जरूर कोई ना कोई राज छुपा है, क्योंकि एक इस बिजनेस में हमें एक लीडर हमको बनाया गया है और उसके बीच में लीडर के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या उसको करना है, उसके ऊपर हम बार बार ये जोर दे रहे हैं अपने सेनापति जी कि हमको इस काबिल बनाना चाहते हैं कि आपको हर चीज़ इसके बीच में लीडरशिप भी हमारे में शामिल है कि एक लीडरशिप के बीच में जो एक लीडर है वो उसके बीच पास कितना गुण होना चाहिए, क्या क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, इसी के ऊपर हमको जोर दिया जा रहा है। तो आज हमारे कुमकुम जी इस विषय पर हमें बताएंगी। कुमकुम जी किसी नाम की मोहताज नहीं है, इनको आप भली भांति जानते हैं, बहुत से मंचों पर जाके ये अपना शेयरिंग दे चुकी हैं और बहुत एक प्राउड फाउंडर हैं और एक होनहार स्पीकर का काम करती हैं और हर चीज़ मंच पे जाके ये अपनी छाप इन्होंने छोड़ी हुई है, आप सभी इनको जानते हैं। तो हमें यहाँ सीखने सिखाने का मंच है, जो भी अपने सेनापति जी प्रयास करते हैं कि हमको हर चीज़ सिखाई जाए। बहुत सेनापति जी बहुत मेहनत करते हैं। आगे नहीं जाते। हर आदमी के समाज में एक बहुत जरूरी है। जो जानते हैं उनका ठीक है, लेकिन जो उनको इस चीज़ तो उनको सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले समय में हमें इन चीज़ों का इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जब हम बिज़नेस में हमारे ट्रैफ़िक आ जाएगी, हमारे कस्टमर आ जाएँगे, तो उनको बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो फिर हम वहाँ हमें अपना मुँह छुपाना पड़ेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस में रहने के लिए ये हर चीज़ हमको आनी चाहिए। भले ही आप 10 चीज़ों में से हमें 8 ही बातें आ जाएँ, 7 बातें आ जाएँ, लेकिन हर विषय के ऊपर हमें होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। अभी जैसे हमारे पास एप्लीकेशन है, हमारे 3-4 जो हमारे पास अभी हैं, जो हमारे ऐप आए हुए हैं, प्रोडक्ट जो आए हुए हैं, उनको अच्छी तरह से हम सीख लें, क्योंकि इसमें एक-एक प्रोडक्ट हमारा जो है ये बहुत ही इसका एक इंडस्ट्री बराबर इसका उससे भी ज़्यादा इनका जो है इसके बीच में हर चीज़ करने को है और इसको सीखने का है और हम तभी जाकर अपने इस बिज़नेस में सक्सेस हो सकते हैं कि इस चीज़ को हम सीखें। भले ही हम आईटी सेक्टर से नहीं हैं, लेकिन बिज़नेस में यहाँ हमें बहुत हमारे मेंटर सिखाने वाले आते हैं, बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं आप। जहाँ भी हमें अगर शक पड़ता है, हम किसी समय भी अपने सेनापति जी को या और कोई भी लीडर है, अगर उनको हम कोई सवाल करते हैं, उस सवाल का जवाब हमें तुरंत मिल जाता है, भाई यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो ये हम पे डिपेंड करता है, हम कितना सीख पाते हैं। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे सेनापति जी सिखाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उनका यही उनका
मोटो है, उनका यही एम है कि हर आदमी मेरी तरह सीखे और अच्छी नॉलेज लें कि यहाँ इसके बीच में छोटी-छोटी इसके बीच में बिंदु हैं, लेकिन हर बिंदु का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई उसका काम है। काम के बगैर कोई चीज़ इसमें नहीं है। तो उनको हमको सीखना है, देखना है, परखना है और जब तक हम इसमें खुद इंडिविजुअल जाकर इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम अपने ओवीएस में जाकर उँगली नहीं करेंगे, तब तक हमको ये चीज़ें नहीं आएँगी। थ्योरी भी अपनी जगह पर है, लेकिन थ्योरी के साथ-साथ हमको अपना जो अपना बिज़नेस है ओवीएस में जाकर अपने आप को देखना, हर चीज़ हर जगह में हमको जाके टच करना, ओनेट में, ओड्रीम में, ओकनेक्ट में, अपने www.onpaysu.com के बीच में, वहाँ भी बहुत कुछ है, ब्लॉग पढ़ने के लिए, हर चीज़ है वहाँ, वीडियो हैं, अपने फेसबुक के वीडियो हैं, उनको कैसे लाना, कैसे ट्रेन करना, ये चीज़ें हर चीज़ हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है अमरनाथ जी के पास यहाँ पर। और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक सुने बीच के बीच में। एक मीटिंग के बीच में एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जो आदमी बोल रहा है, उसको बोलने दीजिए। आप सभी का मौका आएगा, बारी-बारी सबको बुलाया जाएगा, लेकिन बीच में अपना माइक कृपा करके ना खोलें। अगर खुला भी है तो बात ना करें, वो आप क्योंकि माइक आपका है, कंट्रोल आपका है। तो सेनापति जी किसी का माइक बंद करना नहीं चाहते और इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें क्योंकि जब डिसिप्लिन है तभी हम कुछ आगे सीख पाएँगे। विदाउट डिसिप्लिन कुछ भी हम कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो घर है, बार है, बिज़नेस है, कोई भी चीज़ है। मस्ट फर्स्ट है आदमी का डिसिप्लिन। जब जिस आदमी का डिसिप्लिन है, वो आदमी कहीं भी हार नहीं खाता है। उसको हर जगह पर इज़्ज़त मिलती है, हर जगह पर उसकी जय-जयकार होती है। तो अ, अभी कुमकुम मैम जी को बुलाएँगे तो मैं अ, कंचन जी से आग्रह करूँगा कि कंचन मैम, आप कुमकुम जी को बुलाने की कृपा करें, मंच पे उनको वेलकम करें। कंचन मैम। थैंक यू शादीलाल सर, थैंक यू। ओपीओ फाउंडर ओडिशा मंच में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओपीओ फाउंडर ओडिशा मंच के हम ऑर्गेनाइजर अमरनाथ सेनापति सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उन क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म ओपी उड़ीसा मंच हमारे अमर सेनापति सर के कोर कमेटी मेंबर सभी ने मिलकर जो ये मंच बनाए हैं, ये मंच में हम सभी को सीखने सिखाने का मंच जो बनाए हैं, और ये मंच नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में हम सभी जितने भाई बहन हैं सभी ने दाखिला लिए है ना, तो टाइम से हम लोगों को इस मंच में उपस्थित होना बहुत जरूरी है, प्रेजेंट अपना रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए कॉलेज, हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई किए हैं, तो हम लोगों को अगर एक दिन नागा हो जाती है तो पढ़ाई पेंडिंग हो जाती है, तो कोई बताने नहीं चाहती है। जो जाता है, देखिए ध्यान नोटिस करिएगा, स्कूल कॉलेज में अगर किसी से पूछिएगा कि कल क्या पढ़ाई हो रहा हुआ था बताओ, तो बहुत बहुत कम लोग है बताते हैं ना। सब सोचते हैं मैं आई हूँ तो मैं क्यों बताऊं करके नहीं बताती। इसीलिए हमारे अमर सेनापति सर जो एक यूनिवर्सिटी खोल के रखे हैं, उस यूनिवर्सिटी में हम सभी भाई बहनों को एकदम टाइम से आना चाहिए और आके यहाँ से उनके झोली में जो भी ज्ञान है ज्ञान बांटते हैं। सीखने सिखाने का जितना सब हम लोगों को टेक्निकल सेशन बताते हैं, ऐसे भी बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं। सभी ज्ञान का बातें हमारे कंपनी के बारे में जितना नॉलेज हमारे अमर सर देते हैं, सभी को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को तो अपडेट ऑफिस से अपडेट तो हम लोगों को मिल ही जाती है, किंतु फिर भी हम लोगों को सर बताते हैं तो उनको बहुत ध्यानपूर्वक भी से सुनना चाहिए। जो बैक ऑफिस नहीं खोलता है, उन सब भाई बहनों से ये निवेदन है कि बैक ऑफिस में खोला करिए। और प्लस इसमें इस प्लेटफॉर्म में जो है, तो यहाँ भी बहुत सारी नॉलेज मिलती है, इसके लिए धन्यवाद। और इस प्लेटफॉर्म के ऑर्गेनाइजर प्लेटफॉर्म में जितने भी होस्ट को होस्ट है सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और इस प्लेटफॉर्म में जितने भी पैनलिस्ट हमारे सभी भाई बहन है, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और इस हमारे एस मुफारे सर का क्या कहना, हमारे एस मुफारे सर तो इतने अच्छे
प्लेटफॉर्म बनाए हैं ऑन पैसिव के कि कुछ कहने की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने 14,27,000 समथिंग लोगों को जो अपलिफ्टिंग करने का जो विचार व्यक्त किए हैं, उनके जो ये भावना है, उनकी भावना को बहुत तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ कि क्योंकि उनके हृदय में सिर्फ देने का विचार है, लेने का विचार नहीं है। तभी ना सभी लोगों को अपलिफ्टिंग करने का विचार किए हैं उन्होंने, क्योंकि सभी को आर्थिक आजादी देने का विचार व्यक्त किए हैं, है ना? तो उनके विचार को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनकी माताजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह हमारे शिव चर्चा का जो सूत्र है रुद्राक्ष माला में पूरे सभी जाति धर्म भेदभाव को एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया है हमारे शिव गुरु ने, उसी तरह हमारे एस उपारेश्वर ने भी एक सूत्र में बांधने का विचार व्यक्त किया है। और एक सूत्र में बांधने का जो विचार व्यक्त किए हैं बिल्कुल 100% सक्सेस हो चुके हैं। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना छोटे, ना बड़े, सभी एक तबके के लोग भी इनमें फाउंडरशिप लिए हैं, एक अमीर लोग भी इनमें ये फाउंडरशिप लिए हैं। क्योंकि हमारे एस सर का कहना है कि अमीर कोई नहीं है, गरीब कोई नहीं है, सब एक समान एक सूत्र में रहना है, एक बराबर, कोई किसी को हीन दृष्टि से ना देखे। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हमारे एस सर ने बनाए हैं, इसी के लिए उनके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और क्या कहूँ, इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर कुमकुम मिश्रा मैम है, जो कि वेलकम कुमकुम मिश्रा मैम, आपको ओपी उड़ीसा मंच के में आपका अभिनंदन मैम, थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम मैम। जी, थैंक यू सो मच कंचन जी एंड शादीलाल सर। वाह, बहुत अच्छी आप दोनों लोग की होस्टिंग, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने इनवाइट किया और बहुत ही अच्छे से हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रा को भी आपने अप्रिशिएट किया, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। सबसे पहले नमस्ते सभी को, हमारे पैनल पे जितने भी लोग उपस्थित हैं। हमारे अमरनाथ सेनापति जी जो कि ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच के ऑर्गेनाइजर हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि अगर ये मंच ना होता तो सच में हम लोग बहुत कुछ चीजों से वंचित रह जाते कि जो कि हम सबको नॉलेज नहीं हो पाता। जो हमारा टेक्निकल सेशन चलता है तो बहुत से टेक्निकल सेशन हम सब ओपीओ फाउंडर उड़ीसा के मंच से ही सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच अमरनाथ भाई आपको। और आज के होस्ट शादीलाल सर बहुत ही अच्छी होस्टिंग करते हैं। सॉरी अमर सिंह सर हैं, तो सॉरी अमर सिंह सर की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छे से उन्होंने होस्टिंग की है और बहुत कुछ हमारे टूल्स के बारे में बताया है, तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे पैनल पर उपस्थित अजीत सिंह जी हैं, दौलत राम सर हैं, कंचन शर्मा जी हैं, राजकुमार वर्मा जी हैं, वीरेंद्र कुमार सर हैं, अनिल कुमार सर, बहुत से ग्रेट लीडर, हमारी ग्रेट लेडी सिस्टर राखी बराइक मैम भी हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग जो है अपना वैल्यूएबल समय निकाल कर हमें यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग मुझे इस लायक समझे कि आज हमारा जो मेरे आप प्रेजेंटेशन रखे, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और एक छोटा सा टॉपिक लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ। यदि उसमें कुछ मुझसे गलती हो रही है या मुझे हो सकता है कि कुछ छूट जाए, तो प्लीज आप लोग मेरे फीडबैक के माध्यम से बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं भी एक अनपैसिव की छोटी सी स्टूडेंट हूँ और अभी मैं अनपैसिव को सीख रही हूँ। और हमारे बीच जितने भी लोग उपस्थित हैं, सभी लोग हमारे लिए तो सच में अरबपति हैं। जितने लोग भी हमारे अनपैसिव के फाउंडर हैं, एक से बढ़ के एक अरबपति हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ आप सभी का। मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से ओपीओ फाउंडर उड़ीसा के मंच से मैं आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ और थैंक्स करती हूँ कि आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया। और आपने सभी फाउंडिंग मेंबर की तरफ से मैं अपने ग्रेट सीईओ मिस्टर एच मुफर्रा, जो कि एक बहुत ही विजनरी पर्सन है, ग्रेट पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, जो कि इतना बड़ा विजन लेके हमारे बीच उपस्थित हुए हैं कि यहाँ पे हम लोग एक हाउस वाइफ होते हुए और अपने घर गृहस्थी को देखते हुए कि एआई कंपनी जैसी कंपनी के फाउंडर हैं और हम लोग इसको सीख रहे हैं। तो और हम अपने जो हमारे
ग्रेट लीडर हैं हमारे लिए, हमारी टेक टीम, हमारी ओ मीडिया जो कि दिनों रात हमारे लिए काम कर रही है, सातों दिन हमारे लिए काम कर रही है। ना उनका कोई तीज त्योहार है, ना कुछ भी वो नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और शुक्रगुजार करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि वो लोग हमारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं उन्हें हमेशा सैल्यूट करती हूँ, अपनी टेक टीम को भी। और इस आनपैसी में जितने भी ग्रेट लीडर हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सेशन को आगे ले चलते हुए, जैसा कि आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा, हमारे जो विजनरी पर्सन है अमरनाथ सेनापति जी, बहुत माइंडेड पर्सन है, बहुत नॉलेज रखते हैं और हम सबको आगे ले चलते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक भी है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? वी आर लीडर, यहाँ पर सब लोग लीडर हैं। जैसे कहते हैं ना, जो एक लीडर होता है उसको नेतृत्व लीडर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सही मायने में एक गुड लीडर, एक अच्छा लीडर नेतृत्व करने वाला हो सकता है। और लीडर जो वह हमें सब कुछ देखने को मिलती है, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो या स्कूल हो या कोई भी, जैसे कि हमारा कोई संस्था चलती है या एनजीओ लोग चलाते हैं, उसमें भी एक लीडर ही होते हैं। हमारे स्कूल होते हैं, उसमें भी एक लीडर ही होते हैं। हमारा जो घर चलता है, हमारी जो फैमिली होती है, इसमें भी एक लीडर ही होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों या हम बच्चों दादी दादा हो जाते हैं, मम्मी पापा हो जाते हैं, कोई भी हो। तो बिना एक लीडर का हमारा जो फैमिली भी नहीं चल सकती है। उसमें एक लीडर चूज किए जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से, उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है और वो घर को सही चलाने के लिए अच्छा डिसीजन लेते हैं। चाहे उनका थॉट प्रोसेस हो, अगर एक व्यक्ति बाउंड्री फॉलो ना कर पाए बल्कि उसे देखकर लोग उसके चीजों को फॉलो करने लगे, तो वही एक अच्छा लीडर होता है। जैसे कि हमारे मंच पे हमारे अमरनाथ सेनापति जी हैं, सब लोग इनको फॉलो करते हैं और इनसे कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच के लीडर हैं। हम सबको सिखाते हैं, लीडर कहीं से बन के नहीं आते हैं, हम सभी के बीच में ही लीडर, जो हमारे पूरा टोटल अनपैसिव को समझ रहे हैं, हमारे अनपैसिव की एक एक टूल्स को समझ रहे हैं, हम सबको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो लीडर तो वही है ना। अगर हमें कुछ आता नहीं है तो हम नाम के लीडर हो जो कि सबको एक साथ लेके चले। ऐसा नहीं कि बस मुझे आ गया तो हम आगे बढ़े, बाकी ना। बहुत से जो लोग मतलब वो होते हैं ना कि लोग फॉलो करने वाली बात जो होती है क्रिमिनल। तो क्रिमिनल से क्या करते हैं हम लोग? डर बस कोई बात कोई काम वो हमसे करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या, हमें डर की कोई वो नहीं होती है, हमें डरना नहीं है। यहाँ पे वो लीडर नहीं होते हैं। लेकिन हम जिस लीडर की बात कर रहे हैं, हम जिस लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वह लीडरशिप जो है हमारे इस उड़ीसा मंच के हमारे जो अमरनाथ सेनापति जी हैं, हमें उनमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है। वो एक एक लोग को लेके चलते हैं, एक एक लोग को सिखाते हैं। उनका थिंकिंग क्या है कि अगर मुझे आ रहा तो क्या आ रहा, हम जब तक 10 लोग को और आगे ना लेके चलें, हम अगर एक हफ्ते में एक लोग को आगे निकाल रहे हैं, उनको हर एक टूल्स के बारे में बता रहे हैं, हर टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, अपन हमारे वो कनेक्ट का पूरा नॉलेज हम दे रहे हैं, तो ही हमारे लिए सबसे बेस्ट लीडर, वही हमारी जो गुरु दक्षिणा हो जाती है हर लीडर की। हम सब इसीलिए शायद उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जो वह स्वतः आपके फॉलोअर के मन में अपने आप पर घर बना बैठते हैं। जैसे हम एक ही बात करें, उसके घर में जो हमारी जो फैमिली होती है तो हमारी चलती है। उसके बाद हमारी स्कूल का होता है, स्कूल में भी हमारे लीडर होते हैं। तो बहुत से टीचर होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक जो प्रिंसिपल होते हैं और वाइस प्रिंसिपल होते हैं। तो हम लोग को अगर कोई बात कहनी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाइस प्रिंसिपल से मिलते हैं। उसके बाद वो प्रिंसिपल, अगर मेरा कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती हमें प्रिंसिपल तक ही पहुंचानी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, क्योंकि वो पूरे स्कूल को लीड करते हैं। वहां पे किस टीचर को रखना है, किसके पास कितना नॉलेज है, उनका इंटरव्यू तक वही लेते हैं। और अगर वो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग उन्हें समझते हैं तो फिर क्या करते हैं, उन्हें अपने स्कूल में रख लेते हैं, उन्हें अपने स्कूल में जगह देते हैं।
जहाँ से वह हम स्कूल को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत से जैसे हमारा हॉस्पिटल चलता है तो वहाँ पे भी एक लीडर होते हैं, या कोई खेल-कूद का कोई है तो वहाँ पे भी एक लीडर होते हैं। हमारी राजनीति में देख लीजिए वहाँ पे भी एक लीडर है। तो उसी तरह हर जगह हमें लीडर की जो हम मिलते हैं, और उन सबके हमारे जो जितने भी लीडर होते हैं, जो रिस्पेक्टेड होते हैं, जो हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। यदि उनकी बातों से किसी की बात का तालमेल नहीं बैठता है, हमारे जो लीडर होते हैं, यदि हमें किसी उनकी बात को नहीं समझ में आती है, या हम कुछ और उनसे कहना चाहते हैं, तो क्या होता है कि हम अपनी बात को उनके सामने कह देते हैं बेझिझक। क्योंकि जब एक लीडर होता है कि हाँ, आप मुझे समझ रहे हैं, तो हम बेझिझक आपसे कोई बात रहेगी, चाहे अच्छी हो, चाहे खराब हो, हम आपसे बेझिझक बोल सकते हैं, बेझिझक हम आपके सामने रख सकते हैं। तो मेन लीडर वही होता है कि आपका अगर गलत कर रहे हो तो आपको अच्छी राय दे, नहीं ये काम गलत है, ये रास्ता आपका गलत है, आप इस रास्ते को छोड़कर इस तरह से काम करिए। तो वो क्या होता है कि उसमें हम सबको समझ में आ जाता है, और हम सब क्या करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब तक हम अपनी बात को कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के विचार के दबाव में ना पड़े। हमें किसी के कहने पे नहीं आना चाहिए, किसी से कोई वो नहीं करना चाहिए। हमें जो सही है, सही का हमेशा सच्चाई की जीत होती है। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। ना हमें किसी के विचार को फॉलो करना है, ना प्रभाव को फॉलो करना है। हमें एक अच्छे लीडर को फॉलो करना है। अगर आप आगे बढ़ने के लिए कमिटेड हैं, आपकी तीव्र इच्छा है कि जो करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, हमें अपने जैसे हमारा अनपैसिव है, हमें इसके लिए बहुत से लोग हैं कि इसको छोड़ दिए, ये वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, मीटिंग छोड़ दिए, बट हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हम लोग क्या कमिटेड नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम वेबिनार करना नहीं छोड़ेंगे, हम मीटिंग में जाना नहीं छोड़ेंगे, हम इसको सीखना नहीं छोड़ेंगे, चाहे चाहे जितना टाइम लग जाए। क्यों? क्योंकि हम इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं इसके लिए अपनी मीटिंग के लिए, हमारे पैसों के लिए चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन जो करना पड़ेगा मैं करूंगी या करूंगा। पर कमाल की लीडर अपने क्षेत्र में बनूंगी, चाहे हमारा जो एरिया है, हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, हम ऐसा अच्छा काम करेंगे, हम इतना सबको साथ में लेके चलेंगे कि मेरा सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे सब लोग फॉलो करेंगे। हमें अपनी एरिया का सबसे बेस्ट लीडर बनना है, क्योंकि लीडर वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉलोअरशिप होती है। अगर आपके पास फॉलोअरशिप नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। अपने आप को लीडर बोल सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। दुनिया के हर फील्ड में या हर क्षेत्र में जो भी लोग काम करते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है, टॉप पे जाना, टॉप पे जाना, टॉप पे जाना। जैसे हमारे सीईओ मिस्टर एच मुफर्रा हैं, उनको कितनी संघर्षों का सामना करना पड़ा, कितने मुसीबतें आई, लेकिन वो हमारे बीच में आके कभी हम सबके बीच में जो हो उसको जाहिर नहीं किए कि हम क्या झेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वो पूरा काम सॉर्ट आउट हो जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, हम सबके बीच में आके बताते हैं कि ऐसी-ऐसी दिक्कतें आ गई थी और हम आप सभी के बीच उपस्थित नहीं हो पाए। तब हम लोगों को पता चलता है कि नहीं, इसीलिए हमारा जो है थोड़ा-सा डिले हुआ है। तो हम हमारे लिए तो हमारे बेस्ट सीईओ मिस्टर एच मुफर्रा हैं। दुनिया में जो बेस्ट लीडर होते हैं ना, उनका एक ही काम है, तरक्की करना, आगे बढ़ना और टॉप पे जाना। और अगर आपको लोग देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपकी बात को मानते हैं, आपके दिखाए हुए नक्शे पर चलते हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की सराहना करते हैं, तो आप एक अच्छे लीडर हैं। लीडर वो है जिसे देखकर लोगों को प्रेरणा मिलती है। क्यों ना कुछ बड़े सपने देखें, कुछ बड़ा किया जाए, किसी की हेल्प की जाए। कि जैसे हमारे यहाँ पे जो मीटिंग में सिखाया जा रहा है, ये क्या है? एक लीडरशिप ही तो है। अगर हमारे अमरनाथ सेनापति जी हम सबको नहीं सिखाते, नहीं बताते, तो क्या आज हमें समझ में आता? तो हम तो हमेशा थैंक्स गुज़ार करती हूँ अमरनाथ सेनापति भाई का, बहुत अच्छे से हम सबको समझाते हैं और बहुत अच्छे से सबको आगे ले चल रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो टॉप पर होंगे और हम लोग उनको सर उठा के देखते हैं, वाओ! कितने अच्छे लीडर हैं। जैसे हमारे यहाँ टाटा, बिरला, अंबानी को ही देख लीजिए। लेकिन हमारा उनसे बिल्कुल अलग है। ज़मीन आसमान का तुलना है उनसे।
वो लोग अपने लिए कार्य करते हैं, लेकिन हमारे सीओ मिस्टर एस मुफर्रा ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। आप मंच पर ही देख लीजिए, यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बस खाली हम थोड़ा सा सीख लें, हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि हमारे कस्टमर रिसेलर जो आएंगे हम उनको बता देंगे। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें कितने लोग को आगे ले जा सकते हैं, कितने लोग को सिखा पाएंगे, कितने लोग को इस टूल्स के बारे में बता पाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये अच्छे लीडर वही होते हैं। अच्छे लीडर के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स आती है। जबकि जब भी अच्छे लीडर से हम मिलते हैं तो उसे एक मोटिवेशन आती है, उनसे बात करके, उनसे मिल के, उनके साथ बैठ के हमें एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ करने की हिम्मत होती है, ना कि निगेटिविटी हो जाती है। अच्छा लीडर हमेशा हमें ग्रो करने का, आगे जाने का, अच्छे रास्ते, अच्छी ऊंचाई को छूने का जो है बातें करते हैं। बल्कि उसका मतलब अगर हम थोड़ा सा निगेटिविटी हो जाते हैं, जरा सा नर्वस हो जाते हैं, तो ना कि हमें उस नर्वस में हमारा सपोर्ट करें, नो, बल्कि वो क्या करते हैं, उस नेगेटिविटी से हमें कैसे निकलना, उस समस्या से हमें कैसे निकलना है, उस समस्या का हमें समाधान बताते हैं कि नहीं, आप नर्वस मत होइए, यहाँ से आप ऐसे करिए, ये तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, तुरंत इजी है। तो हमें ऐसे लीडर को हम क्या करते हैं, ग्रेट लीडर बोलते हैं। वो समस्याओं की बातें कभी नहीं करते हैं। यहाँ पर हम अपने फाउंडर्स की भी पॉजिटिविटी जो है देखते हैं कि बहुत से लोग नर्वस हो जाते हैं, नेगेटिविटी तुरंत हो जाते हैं, लेकिन वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं। हम फाउंडर हैं। फाउंडर्स का मतलब क्या, फाउंडर्स की वैल्यू क्या है, पहले हमें अपने जो हमें फाउंडरशिप मिली है उसकी हमें वैल्यू देखनी कि हमारी वैल्यू कहाँ है। हम जिस दिन अपनी वैल्यू को जान जाएंगे कि हमें करना क्या है, हमें आगे अपनी एरिया में ग्रोथ करना है। जैसा कि हमारे सीओ मिस्टर एस मुफर्रा एक बार बोले भी थे कि आप लोग अपने एरिया के सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले होंगे। तो क्या ऐसे ही हो जाएंगे निगेटिविटी के साथ? तब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे। इसलिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, टूल्स को सीखना बहुत जरूरी है। और जितना लोग को हम पॉजिटिव कर सके, जितना लोग को जो मुझे टूटा फूटा ज्ञान आता है, हम जितने लोग को बीच में रख सके, जितने लोग को सिखा सके, उतना ही हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा लीडर एक ग्रेट कम्युनिटी ही होता है, लेकिन साथ ही साथ वह एक लिसनर भी होता है। वह लोगों को अपनी बातें बताता भी है, लेकिन उससे पहले उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्या उनका भी कोई क्वेश्चन है, उन्हें भी कोई बातें रखनी है हमारे साथ। तो एक वक्ता होने के पहले बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। अगर उनसे हम कुछ अच्छी बातें करें तो भी वो सुनेंगे, गलत बातें करें तो भी वो सुनेंगे, बट हमें राय वही देंगे जो उन्हें अच्छा लगेगा, हमें कभी गलत राय नहीं देंगे। एक अच्छा लीडर किसी भी परिस्थिति में सीखता ही है, चाहे वह अच्छी परिस्थिति हो या खराब परिस्थिति हो। हमारे सीओ मिस्टर एस मुफर्रा को ही देख लीजिए, कितने सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा। हमारा अभी जैसे कि पेमेंट का भी थोड़ा सा लेके इशू चल रहा था, लेकिन क्या उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि उन्होंने बेड़ा उठा रखा है कि हमें ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, हमें पूरे वर्ल्ड से गरीबी को हटाना है, हमें सबको सिखाना, सबको आगे लेके जाना है। यहाँ पे कोई ऊंचा नीचा, कोई पढ़ा लिखा, कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। तो कैसे लेके जाएंगे जब तक हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं करेंगे, एक अच्छी लीडरशिप अपने अंदर नहीं लाएंगे, एक अच्छी क्वालिटी नहीं लाएंगे, सबकी बातों को सुनेंगे नहीं, सबके कामों को करेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक हम क्या होगा कि एक अच्छे लीडर हम नहीं बन सकते। अच्छे लीडर बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटी होती है, बहुत सी चीजों को हम सबको करना होता है, बहुत सी चीजों को हमें, बहुत सी गाइडलाइन होती है जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो हमें जो है तब अच्छे लीडर कहलाते हैं हम। अच्छे लीडर की जैसे कि कुछ क्वालिटी भी, अच्छे लीडर वो होते हैं कि जो इंटेलिजेंट, जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं।
अच्छा लीडर वही होता है जिसके पास एक तकनीकी एजुकेशन एंड टेक्निकल बैकग्राउंड हो, जो टेक्निकल के बारे में भी जानते हैं, उनका ग्रेजुएशन भी अच्छा हो, क्योंकि जब ग्रेजुएशन अच्छा रहेगा तो मुझे अच्छा नॉलेज दे पाएंगे। जैसे कि हमारे बीच हमारे अमरनाथ सेनापति जी हैं, हम सबको कितने अच्छे से टेक्निकल सेशन कंटिन्यू चलता है, यहाँ पे टेक्निकल सेशन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और हम सबको समझाते हैं। तो क्या है ये जो है हमारे इंटेलिजेंट पर्सन है। और उसके बाद भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल, कहते हैं ना, मान लीजिए हमें हमारी जो इमोशनल हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि हमारी कहीं पे लॉटरी लगी है, ओके, हमने वहां पे जो है लॉटरी ले लिया है, फिर जो हम खूब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। कोशिश करने की इसका मतलब नहीं कि लगा कि तुरंत आप बोलते हैं कि इस दुकान में जितनी भी लॉटरी है सब मुझे दे दो। आप तुरंत बोलिएगा कि हाँ, ये जितनी भी लॉटरी है सब मुझे दे दो, हम खरीद लेंगे। इस बात से आप नोट कर लीजिए कि जो चीज को भावनात्मक स्थिरता कहा जाता है, जब तक आप अपने दिमाग और माइंड के ऊपर काबू नहीं रख पाएंगे, तब तक आप जो है कोई काम नहीं कर सकते हैं और इमोशनल में अपनी भावनाओं को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रहना चाहिए। जो अपनी भावनात्मक हमारी जो स्थिरता रहती है, जब तक हम अपने माइंड को स्थिर करके कोई काम नहीं करेंगे, सोच समझ के नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आगे बढ़ना है तो अपने दिमाग को जो शांत रखना होगा। शांत मन से जो कार्य किया जाता है वो कार्य सच में बहुत ही अच्छा होता है और वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। हमें सबकी बातों को समझना भी चाहिए, मनुष्य के व्यवहार को समझना चाहिए। जो लोग मेरे हैं वह हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं या बुराई के लिए। जब तक आप इस चीज को बहुत गहराई से नहीं समझ पाते हैं, तब तक आप किसी अच्छे लीडर की श्रेणी में नहीं आते हैं, चाहे वह कोई भी हो। अच्छे लीडर के लिए हमें बहुत सारे चीजों को फॉलो करना पड़ता है और बहुत सी चीजों को जो है देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। मोटिवेटी द फॉलो, मोटिवेशन करना। मोटिवेशन एक ऐसी शक्तिशाली चीज है कि हम क्या करते हैं, कोई कितनो उदास हो, कुछ भी हो, कि मतलब बहुत से लोग होते हैं कि इतने ज्यादा हो जाते हैं कि परेशान हो जाते हैं। उनको हमें किस किस तरह से रास्ते पे लाना है, कैसे क्या करना है, उन्हें किस हिसाब से हमें समझाना है। जी सॉरी मेरा फोन आ गया थे। तो हमें क्या होता है कि उनका भी हमें सपोर्ट करना होता है, हमें उन्हें भी समझाना पड़ता है। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमें जो छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आप लोग को जो है ये वाइंड अप करना चाहेंगे, सेशन को, मीटिंग को अपने शब्दों को बंद करना चाहेंगे। ये जो जिंदगी की किताब है वह पहले से भगवान ने लिखी है, पर तुम्हें क्या पता कुछ पन्नों में भगवान ने ये लिखा हो जैसी तुम्हारी मर्जी। लोग कहते हैं ना कि जब हम लोग कोई बातें करते हैं, कोई हमें बार बार फोन करता है, परेशान करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसी आपकी मर्जी। जब आपको मेरी बात नहीं सुननी है तो जो आपकी मर्जी आप वो कर सकते हैं। तो आपकी जिंदगी कुछ पन्नों में आपकी मर्जी लिखी गई है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप सबका साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कोई भी बदलाव अपने आप में ला सकती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं मानती कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ। जैसे कल हमें हमारे अमरनाथ सेनापति भाई बोले कि कुमकुम दीदी क्या कल आप लीडरशिप पर प्रेजेंटेशन दे सकती हैं, तुरंत बिना कुछ सोचे समझे, जी बिल्कुल हम दे सकते हैं। क्योंकि हमें जो हमारी फैमिली है, हम अपनी फैमिली के बीच जो भी हमें टूटा फूटा शब्द आएगा हम इसको रखेंगे। आज हम कुछ रखेंगे, कल थोड़ा सा हमारे अंदर और निखार आएगा, परसों थोड़ा सा हम और अपने आप को प्रिपेयर करके मंच पर आएंगे तो बहुत अच्छा सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें एक बार अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा और हमें मंच पर उपस्थित होना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। कोई हमें रास्ता दिखाएगा लेकिन हमें खुद का मुंह चलाना पड़ेगा, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कोई प्रिपेयर भी नहीं करना। हमारी जो लीडरशिप का जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक है। और हमारे लीडरशिप क्या होता है, सबको एक साथ लेके चलना,
वही मेन लीडर होता है कि सबको एक साथ लेके एक रस्सी में पिरो के, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सब एक लीडर हैं जो कि हमारे सीओ मिस्टर रश्मि सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। यदि मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई है तो प्लीज आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, और अपने फीडबैक के माध्यम से हमारा जो प्रेजेंटेशन कैसा रहा, हमने क्या गलत कहा क्या सही कहा, क्योंकि हमने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, तो आप लोग प्लीज मुझे गाइड करिएगा, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम सीखना बहुत पसंद करते हैं, मुझे सीखना अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच शादीलाल सर जी मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच अमरनाथ सेनापति जी मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। शायद अगर आप मुझे नहीं देते, नहीं बताते, तो आज हम बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पाते। इन टूटे शब्दों के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू शादीलाल सर, अमर सिंह सर जी, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू कुमकुम मैम, बहुत आपने बहुत कुछ बता दिया, और शेयरिंग आपके जो प्रेजेंटेशन रहा आज का बहुत काबिल तारीफ, लाजवाब, जो कि आज आपने एक अच्छे नेता मानो, अच्छा लीडर मानो या मुखिया मानो, उसके बारे में आपने जो कुछ भी बताया बहुत ही अच्छी तरह से बताया आपने। और मुझे आशा है कि हम सबको इस चीज़ की अच्छी तरह से समझाया तो समझ आ गई होगी कि एक अच्छे लीडर के बीच में क्या-क्या गुण होने चाहिए। तो एक अच्छा लीडर का वही है कि सबसे पहले उसको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, उसके बाद अपने टीम पर विश्वास होना चाहिए, जो लीडर की टीम है, और हमेशा लीडर को टीम के आगे सफ़र करना चाहिए। टीम के पीछे रहेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा, हमेशा टीम के आगे रहना चाहिए और टीम को गाइड करना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, और टीम के साथ संपर्क रखना चाहिए, और उनकी बात भी सुनना है कि भाई इनको क्या तकलीफ है। ऐसा नहीं कि अपना ही ऑर्डर हम सुनाते जाएँगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि टीम वर्क है, हर आदमी की बात सुननी पड़ेगी, तब जाकर उसका जो मिशन है वो सक्सेस हो पाएगा। और ईमानदारी तो है ही, अगर किसी भी काम में ईमानदारी है तो बेशक उसमें देर थोड़ी लगेगी, लेकिन वो कभी आदमी कभी हार नहीं खाएगा। तो सच्चाई, ईमानदारी, तो ये इसके साथ-साथ हर चीज़ इसमें निर्भर करता है। तो टीम को हमेशा अच्छा गाइड करें, और हमेशा मोटिवेशन करते रहें, और टीम को एकजुट रखें। जो भी काम करना चले, बात तो मुखिया की चलेगी, जो भी लीडर होगा उसी की चलेगी, लेकिन राय सबकी लेनी, मशवरा सबसे लेना चाहिए, ताकि जो उसके सदस्य हैं, उसके टीम के वर्कर हैं, तो उनको भी एक गाइड मिल जाती है कि नहीं भाई हमसे भी पूछा जा रहा है, तो अपना हुक्म चलाने से भी काम नहीं चलेगा। और एक अच्छे लीडर के गुण में बहुत कुछ है। मैम आपने बहुत कुछ बता दिया, अभी इसके बीच में कुछ बताने का इतना है ही नहीं कुछ। तो अभी आप थोड़ा-थोड़ा अपना आप फीडबैक देंगे अपने कुमकुम मैम के शेयरिंग के ऊपर? अनीता अनीता जी का हैंड रेज है, शादीलाल सर ले लीजिए। जी, जी। जी, जी। अनीता मैम? यस वेलकम यस अनीता यस मैम, आइए, आपका ये स्वागत है। थैंक यू सादिलन सर, आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए मौका दिया। मैंने हैंड रेज़ किया क्योंकि फिर मुझे शायद दूसरे मंच पे जाना, तो मैं चाहती हूँ कि इस मंच पे पूरी लगातार बनी रहूँ। पर जैसा हुआ ना कि एक के साथ दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे वहाँ भी जाना ज़रूरी, क्योंकि वो लोग भी बहुत होप लगा के रखते हैं कि अनीता दी आएँगी हम लोग के साथ, तो हमें उनके साथ भी लॉयल बनना है। और सबसे पहले हमें ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच पे क्रिएटर हमारे अमर सेनापति सर को, भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनको बहुत ढेर सारा प्यार और आशीष, और जो मुहिम लेके चले हैं वो रियली उनके लिए जितना भी बोला जाए वो कम है। मतलब एक ऐसा सर है जो अपना मुहिम लेके चले हैं अपलिफ्टिंग का, और हमारे अमर सेनापति सर हैं, वो एक मुहिम लेके चले हैं, मुझे अपने फाउंडर्स को सिखाना है। मुझे अपने फाउंडर्स को अपडेट करना है। मुझे अपने फाउंडर्स को
टेक्निकल नॉलेज देना है, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है, उसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे क्या किया। रियली बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत का नतीजा हम लोग मतलब सक्सेस की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है अगर कोई भी चीज हम लोग अचीव कर लेते हैं। जैसे ओ ड्रीम के बारे में सर ने बताया, तो हम लोग स्टार्टिंग में पता ही नहीं चल रहा था, कितनी बार सर बताते थे, हम लोग भी मंच पे जाते थे, यस सर करके, जैसे स्कूल में बच्चे को नहीं समझ में आता फिर भी यस सर करते, वैसे ही हम लोग भी करते थे। पर एक दिन जिद हुआ कि सर इतना मेहनत करते तो हम लोग को भी करना चाहिए, और हम लोगों ने क्या किया, उससे किया, और जब सक्सेस हो गए तो रियली मजा आ गया। उस समय लगा कि हम लोग अगर उसको नहीं कर पाते तो कितने पीछे रहते। तो इस तरह से अभी अभी भी सर ओ नेट के बारे में कर रहे हैं, अभी भी सेम वही चीज चल रहा है, उसमें भी हम लोग जरूर लगेंगे तो सक्सेस होंगे। तो और इसलिए इनको बहुत हम लोग आभार देंगे और धन्यवाद देंगे, जो हमारे बीच में इतने अच्छे गुरु के रूप में अमर सेनापति सर आए हैं, जो सबको आगे की ओर सिखाने के लिए आगे आ रहे हैं, अपने भी सीख रहे हैं। और वो जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन पूछिए हमसे, तो उनके पास क्वेश्चन रखते हैं तो वो उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो सबसे पहले मुझे मैं कुमकुम मैम को बहुत बहुत आभार दूंगी, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, ट्रू लीडरशिप की आपने इतनी अच्छी तरीके से उसको बयान किया है कि मतलब सब समझ रहे होंगे कि हाँ ट्रू लीडर क्या होता है। एक हमारे सामने लीडर बनना, उसको मेंटेन करना, लोगों को लेके चलना बहुत बड़ी बात है। तो जो सच्चा लीडर होता है वो अपने टीम के साथ लेके चलता, सभी की भावनाओं को देखता है और सबको मिलाकर चलता है, छोटे बड़े में कोई भेद नहीं रहता है। वो चाहता है कि हमारा जो टीम है वो बहुत आगे बढ़े, सब शिक्षित हो। तो ये चीज हम लोगों को एक गुरु के रूप में, टीम लीडर के रूप में अमर सेनापति सर मिले हैं, और हम लोग उनको तहे दिल से नमन करती हूँ। और मैं आपका प्रेजेंटेशन रियली बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, और जो भी बातें हैं बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बोलती हैं। जैसे ऐसा आप बोली ना कि मैंने तैयारी नहीं की, तैयारी की कोई बात ही नहीं है, आप तो खुद एक अच्छे लीडर के रूप में हैं, और ये आपने आज दिखाया कि ट्रू लीडर क्या होते हैं, उनमें क्या क्वालिटीज होती हैं। तो हम लोगों को आपका मैम शेयरिंग बहुत अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। इस तरह से आप मतलब डे बाय डे आपको बहुत सारे मंच पे मैं सुन चुकी हूँ, आप जैसे आप बोलती हैं वैसे आप अच्छी लेडी भी हैं, और मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, सब चाहेंगे कि सबकी 2-2 मिनट शेयरिंग हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सादीलाल सर नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू नीता मैम, बहुत 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 शुक्रिया आपका, और आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, और कुमकुम मैम का भी आपने शेयरिंग रखी कि कैसा आपको कैसा इनकी शेयरिंग कैसे लगी, और सेनापति जी का आपने बताया। और सेनापति जी तो एक ज्ञान के सागर हैं, तो हम कितना उससे ज्ञान ले पाते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। और ये तो इनकी यही गुरु दक्षिणा है, जब भी ये बोलते हैं कि भाई आप कुछ सीखो और कुछ मेरे को करके बताओ, इसके बीच में जो भी हो, हमें अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसको अगर हम आंसर दे पाएंगे तो उनको बहुत खुशी मिलेगी, इसलिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो इनके तो क्या कहने, इनको सभी लोग बहुत दिल से चाहते हैं, और बहुत अच्छी तरह से ये हमको बहुत मेहनत करके सिखा रहे हैं। और कुमकुम मैम भी जो इन्होंने शेयरिंग की, तो ये भी इसके पीछे भी बहुत मेहनत होती है, ऐसी बात नहीं, जो भी स्टेज पे आके अगर कुछ बोलना है उसके पीछे भी बहुत मेहनत होती है। तो बहुत मेहनत के साथ ये चीज़ें बोली जाती हैं, करी जाती हैं, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं टाइम थोड़ा हमारे पास अभी कम है, तो 2-2 3-3 मिनट की शेयरिंग आप सभी करेंगे, और फीडबैक देंगे कुमकुम मैम जी को कि उन्होंने आपको उनका शेयरिंग कैसा लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बुलाना चाहूँगा राजकुमार वर्मा जी। वेलकम है सर आपका, आइए और अपने 2 बातें रखिए। वेलकम सर।
राजकुमार जी सुन पा रहे हैं? थैंक यू शादीलाल जी, आपने मुझे मंच पर आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज कुमकुम मिश्रा जी मैम सिस्टर हमारी आई थी और बड़ी उन्होंने लीडरशिप के बारे में बहुत जबरदस्त शेयरिंग की, सुपर से भी ऊपर थी, बहुत अच्छी लगी। क्योंकि काफी जब हम शुरू से मंचों से जुड़ रहे हैं तब से हम इनको सुन रहे हैं, तो काफी इनको नॉलेज है, तो बहुत अच्छी जबरदस्त शेयरिंग की उन्होंने, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इस मंच का भी, और मैं ऐश मुफारे सर का भी, क्योंकि हमें ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इसको हमने सीखना भी बहुत जरूरी है, और आगे हम सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे भी नहीं। तो हमें सभी जितने भी लीडर आते हैं यहाँ पर इस मंच पर, अमरनाथ सेनापति, जहाँ बाहर जो भी लीडर लेके आते हैं, तो बड़े जबरदस्त लीडर आते हैं, बहुत अच्छी ज्ञान देते हैं, हम उनसे शिक्षा ले रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अमरनाथ सेनापति का तो क्या कहना, क्योंकि वो हाथ पकड़ कर आगे ले जा रहे हैं और वो सबका ही ध्यान रखते हैं और सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जितने भी उनके मंच के साथ जुड़ते हैं सबको फोन कर करके बुलाते हैं, आज ये करेंगे और ये आपका कैसे करना है, ड्रीम कैसे करना है, या हर चीज का नॉलेज देते हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ, जो इस मंचों से जुड़ते हैं वो तकरीबन आगे बढ़ने की होड़ में है, क्योंकि हम भी उन्हीं के साथ हैं। तो सभी को मंचों पे आना चाहिए, ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए, अपनी आईडी को यूज करते रहना चाहिए, उंगलियां अपनी हिलाते रहना चाहिए। तो आगे बढ़ना है तो हमें ये सब करना है पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू शादीलाल जी, इतना ही बोलूंगा। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू शादीलाल जी। थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की और आप भी बहुत अच्छी तरह से ऑन्टरप्रेन्योरशिप के बारे में, अपने कंपनी के बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका आने का। और आगे मैं देख पा रहा हूँ हमारे ग्रेड लीडर हैं एक हमारे सिस्टर सुमन दिनेश सिंह जी। सुमन मैम, वेलकम है मैम आपका, प्लीज तशरीफ रखिए और अपने फीडबैक दीजिए आप कुमकुम मैम के लिए। थैंक यू शादीलाल सर, हमें इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच के ऊपर हमारे जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं सभी को मेरा दिल से नमस्कार है। सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ। और हमारे कुमकुम मैम का आज प्रेजेंटेशन था, तो उनका प्रेजेंटेशन तो बहुत ही प्यारा था, उन्होंने अपने लीडरशिप के ऊपर रखा। तो सभी हमारे जितने भी भाई यहाँ पे आए और अपना शेयरिंग रखे, उनका भी बहुत ही अच्छा से शेयरिंग था। और वाकई में मैं यही अपना बोलना चाहती हूँ कि हमारे अमरनाथ सर इतने अच्छे टेक्निकल पर्सन हैं और हर एक चीज की नॉलेज रखते हैं। तो हम ये सब आते हैं लीडरशिप में। अभी हम अपना ओनेट खोल के बैठ जाए अगर, तो अगर हम उसमें एक पेज से दूसरे पेज पे अगर नहीं जा पाएंगे तो उसको लीडरशिप थोड़ी ना कहते हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और एस सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इसमें सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू सर। थैंक यू सुमन जी, आप आए, बहुत आपने अच्छी तरह से अपनी बात को रखा और फीडबैक बहुत अच्छी सुंदर से आपने अपना वक्तव्य रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे देख पा रहा हूँ कि हमारे ग्रेड लीडर हैं हमारे बलवीर रमेश जी। रमेश सर, वेलकम है सर आपका, आप भी 2 बातें रखिए सर, अपनी शेयरिंग कीजिए। बलवीर रमेश जी, वेलकम सर। जी सर, मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, वो मेरी खुद की आवाज आपने सुनाई दे रही है, सो सॉरी, मैं सुन रहा हूँ सर। थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू शादीलाल। ओके सर, नो इशू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
जी आगे देख पा रहा हूँ वरिंदर कुमार जी, प्लीज वेलकम सर, वेलकम है आपका। वरिंदर कुमार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, उनका कोई इश्यू होगा। आगे मैं देखा पा रहा हूँ वीरू जी, वीरू रमेश जी। जी सादीलाल सर नमस्ते। वेलकम सर, वेलकम आपका सर। हेलो हेलो नमस्ते सादीलाल सर। जी जी नमस्कार, जी बोलिए बोलिए। ओपी फाउंडर ओडिशा मंच को वीरू का नमस्कार, जितने भी पैनल पे उपस्थित हैं सभी का नमस्कार। हमारे होस्ट जो कि अमरनाथ सेनापति वीर भाई आवाज कट रही है आपकी, आवाज नहीं आ रहा है। ये क्या पता नहीं प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ब्लैंक ब्लैंक हो जा रहा है बार बार। चलिए कोई नहीं। अच्छा। मैं यही बोलूंगा, कुमकुम मैम का बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा और लीडर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी और सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही। वी आर सो इन बैक टू सादीलाल सर, क्योंकि सर थैंक यू सर, थैंक यू। आपका कुछ नेट का इशू है, आप आए, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग की, आपने बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे मैं देख पा रहा हूँ हमारी एक सिस्टर है राखी बराट जी। राखी मैम वेलकम आपका, आइए आप अपने मन की बात रखिए, फीडबैक दीजिए। जी थैंक यू सो मच सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए। माई सेल्फ राखी बड़ाई फ्रॉम रांची झारखंड इंडिया। ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे उपस्थित सारे होस्ट को होस्ट अटेंडेंस स्पीकर को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। सभी को शुभ संध्या। और आज का जो सेशन था बहुत ही लाजवाब रहा और हमारी कुमकुम मिश्रा मैम जो आज का प्रेजेंटेशन दी लीडरशिप के बारे में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि लीडरशिप में क्या गुण होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और उनका जो जितना भी शब्द रखे बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही अच्छा था। और बहुत अच्छे शब्दों में मैम ने लीडरशिप के बारे में बताया। और मैम बोल रही थी कि हम तैयारी नहीं किए हैं, टूटे-फूटे शब्दों में बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है तब जाके उन्होंने इस लीडरशिप के बारे में इतना बोल पाई हैं और उनका डेडिकेशन ही है उन पैसिव के प्रति, इस वजह से उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन रखा। और साथ में सभी का फीडबैक भी बहुत ही अच्छा रहा। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू होस्ट सादीलाल सर। थैंक यू राखी जी, आपकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, आपको कई बार सुने हैं और बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया हमको मैम के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे एक ग्रेट लीडर हैं हमारे मनोज दुबे जी। मनोज सर वेलकम है सर आपका, आइए आप पे अपने 2 शब्द सुनने के लिए लालित हैं सर हम। थैंक यू सो मच सादीलाल जी, आपको ग्रेट सलूट्स। दोस्तों माई सेल्फ मनोज दुबे फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। और सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर को साष्टांग नमन करते हुए हमारे इस मंच के क्रिएटर अमरनाथ सर को ग्रेट सलूट्स एंड हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफर्रफ सर को भी सत नमन करता हूँ। तत्पश्चात आज के जो हमारे इस मंच पर उड़ीसा मंच पर प्रस्तुति दी है हमारी रिस्पेक्टेड कुमकुम मिश्रा मैम ने, माइंड ब्लोइंग नो डाउट, बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी। और ये हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि लीडर क्या होता है और ग्रेट लीडर क्या होता है और इनकी एबिलिटीज क्या होती हैं। कोशिश करेंगे, उनको अपनाएंगे तो डेफिनेटली हम वो सारी चीजें कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अभी बहुत सारे हमारे साथी बाकी हैं, सभी का फीडबैक होना चाहिए, सभी को समय मिलना चाहिए, तो सभी को ग्रेट सलूट्स बोलते हुए थैंक यू सो मच। जय ऑन पैसिव, जय हिंद, जय भारत, जय 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 श्री राम। थैंक यू मनोज जी, आप बहुत एक अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे ग्रेड आदमी हैं आप।
कंपनी के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं, आपको कई बार हमने सुना है, सभी आपको जानते हैं। बहुत अच्छा आपने जो शेयरिंग रखी अपनी कुमकुम जी के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे मैं देख पा रहा हूँ हमारे बहादुर सिंह जी हैं। बहादुर सिंह जी वेलकम है सर आपका, प्लीज आइए, आप भी अपने आपकी बात को हम सुनना चाहेंगे। वेलकम बहादुर सिंह जी। चलिए शायद इनका कोई नेट का इश्यू होगा। आगे देख पा रहा हूँ मैं हमारे भाई साहब हैं अमर सिंह जी। अमर सिंह सर प्लीज, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर जी। कि आपने भाई आपने बुलाया मुझे, तो इस मंच पे 2 शब्द बोलने का समय दिया है। आज हमारी को फाउंड ओडिशा मंच की कोर कमेटी और मंच पर उपस्थित सभी प्राउड फाउंडर सिस्टर ब्रदर्स को तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारी कुमकुम सिस्टर का लीडर टॉपिक पर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है। सबसे अच्छी बात पर रही है कुमकुम सिस्टर ने जो धारावाहिक रूप में हमको समझाने का प्रयास किया है, ये मुझे उनका बहुत ही तरीका अच्छा लगा है। थोड़ा सा समय बचा है, हमारे मल्ला सेनापति आएंगे। हम चाहेंगे, हमारी सिस्टर बहुत अच्छा समझाती हैं, लीडरशिप के बारे में बहुत ही अच्छा बताया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू साईलाल सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू अमर सिंह जी। बहुत अच्छा लगा आपका वाणी, बहुत अच्छी वाणी से आप अपनी बात को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, शुक्रिया जी। और आगे देख पा रहा हूँ मैं हमारे नरोत्तम सिंह जी हैं। नरोत्तम सिंह सर प्लीज, वेलकम सर, आइए, आपको सुनना चाहेंगे हम। वेलकम सर नरोत्तम सिंह जी। हेलो, जी जी बोलिए सर। यस यस। थैंक यू शादीलाल सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माई सेल्फ नरोत्तम सिंह फ्रॉम J&K, और आज मैं इस मंच पर फर्स्ट बार आया हूं सर, और इस मंच पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। और ओपी फाउंडर्स उड़ीसा मंच पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, सबको मेरी ओर से आन-पैसी नमस्कार सर। और जो कुमकुम मिश्रा मैम ने जो प्रेजेंटेशन दिया है एक लीडर के बारे में, जो भी उन्होंने बताया कि एक लीडर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, बहुत ही बढ़िया, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा उनका। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे आन पैसिव का जो स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है, इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई सर। थैंक यू सर, वी आर सो इन इट ओवन इट। थैंक यू नरोत्तम सर, आप आए और आपने अपने मन के विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बोला कि मैं पहली बार आया हूं, आप अभी बार बार आएंगे और आपको लिंक मिलेगा, तो आपका हम यहाँ बेसब्री से इंतजार करेंगे सभी का। थैंक यू सर। और आगे मैं देख पा रहा हूँ हमारी सिस्टर। यस सर। सर माई सेल्फ बहादुर सिंह गुजर सर, आपने इनवाइट किया था, लेकिन सर मेरा नेटवर्क इशू था, माइक नहीं था। कोई बात नहीं, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर शादीलाल जी सर, आपने मुझे इनवाइट किया ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच पर। मैं सभी उपस्थित पैनलिस्ट को प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ बहादुर सिंह गुजर, गंगापुर सिटी राजस्थान से, और हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे मंच के गुरु हमारे अमरनाथ जी सर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज हमारे मंच पर हमारी नारी शक्ति कुमकुम मिश्रा मैम आई थी, और हमारे बीच में उन्होंने लीडरशिप पर बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन शेयर की। वाह मैम, आपको मैं काफी बार सुना है, आपकी होस्टिंग भी लाजवाब रहती है, लेकिन आज होस्टिंग से बढ़कर आपने प्रेजेंटेशन शेयर की हमारे सामने। मैम आपने जो जो बताया वो रियल में एक ग्रेट लीडर बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीजें है। थैंक यू मैम, आप हमारे मंच पे आए और आपने अच्छी अच्छी नॉलेज हमें लीडरशिप के ऊपर दी, और मंच पर उपस्थित सभी कोर कमेटी मेंबर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, हमारे अभी ग्रेट लीडर
अमरनाथ जी सर रह रहे, उनको हम जरूर सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। बैक टू जी शादीलाल जी सर। थैंक यू बहादुर सिंह जी, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग की और अपने मन की बात रखी, और मैम का आपने अच्छी तरह से हौसला अफजाई की, उनके बारे में बताया कि क्या ऐसा उन्होंने आपको अच्छा लगा उनका शेयरिंग, और थैंक यू सर आपका। और आगे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी एक सिस्टर सुष्मिता सिंह जी, सुष्मिता सिंह जी वेलकम है आपका, आइए और अपने विचार रखिए, फीडबैक दीजिए। सुष्मिता जी, सुष्मिता सिंह है, पूरा नाम नहीं निकला। सर मेरा क्या आईडी मन्ना है वो, सेनापति? मेरा आईडी सर। एपी मधुसूदन सर आए हैं सर, सर को वेलकम करिए प्लीज। ठीक है सर जी, वेलकम सर एपी मधुसूदन जी, वेलकम वेलकम आपका सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम है सर। Thank you inviting me here, शादीलाल जी। और इस मंच को ओपी फाउंडर्स ओडिशा मंच को मैं नमन करता हूँ, और यहाँ पर उपस्थित सभी सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। सर वॉइस कम आ रही सर आपकी, सुदन सर थोड़ा आवाज बढ़ाइए जी। थैंक यू शादीलाल जी। आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, और इस मंच को ओपी फाउंडर्स ओडिशा मंच को मैं नमन करता हूँ, और यहाँ पर जितने भी उपस्थित सज्जन हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरा हमेशा यही है कि मैं ऑन पैसिव को भी नमन करता हूँ। ऑन पैसिव की जो महान चिंतक और महान विशनरी मिस्टर ऐश मुफारे और उनके परिवार को भी मैं आज की ये दिन जो 18 जून को ही ये कंपनी को पब्लिक के बीच में लाया गया था, और आज वो दिन है और एनिवर्सरी है आज इस कंपनी का। इस दिन मैं उनको सलाम करता हूं, और सभी साइंटिस्टों को जिन्होंने हमें इंसानियत के लिए जो भी संभावनाएं दी है उन सभी को, और जितने भी फिलोसफी जिन्होंने हमें दिए हैं, जिन्होंने भी हमें सीखने के लिए जो कुछ भी हमारे इस धरती पर हमें दिया है, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी महान व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ, और साथ साथ इस कंपनी के जो लक्ष्य है उसको साक्षात्कार करने के लिए ये जो सेना जो ग्लोबल फैमिली बनकर के जो उभर कर आई है, इस 14.5 लाख के करीब जो लोग हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, प्यार देता हूँ। मेरा सबको अपने तरह से प्रणाम करता हूँ। आज की जो मैडम की जो प्रेजेंटेशन है मैं सुन नहीं पाया है, मैं थोड़ा अभी पहुंचा है घर पर। आते ही मैंने देखा सेशन चल रहा है, मैंने ऑन कर दिया, देखा तो मैंने शेयरिंग देखा है। कुमकुम जी का जो हमेशा प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा रहता है, उनका होस्टिंग भी मैंने सुना है, बहुत बढ़िया रहता है। और अमरनाथ जी का तो कहना ही क्या, अमरनाथ जी इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन ऑल पैसिव, बहुत अच्छे दिल के इंसान है, और मैं उनको हमेशा सैल्यूट करता हूँ। और ये जितने भी ये जो संचालन करते हैं इस मंच को, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये इंसानियत के जो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा। ये जो ओपी फाउंडर्स ओडिशा मंच जो है, ये बहुत बड़ा संभावना देंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। साथियों, आज ये जो एनिवर्सरी के दिन पर हम लोग मिलकर के हमेशा ये जो नेगेटिव थिंग्स है जो हमारे खिलाफ जो चलते आ रहा है, कल रात को भी मैं 2-2:30 बजे के समय मैंने एक जगह प्रेजेंट कर रहा था, वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। वो क्या था, परिहास था, मजाक था, समझ नहीं आया था मुझे। उन सभी चीज़ों के खिलाफ आपको प्रार्थना करना है। हमारे जो इतने लोगों की जो सपना है, इसको टूटने नहीं देना है, उसके लिए आप लोगों को मेहनत करना है, हिम्मत करना है, और जितने भी नेगेटिव चीज़ है उससे आपको दूर रहना। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये जो परिवार जो बने हैं ग्लोबली, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑन पैसी ने हमें एक दूसरे से मिलाया है। हम लोग बहुत बड़ा ताकत है इस दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। हम मिल करके इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पैसा आने पर ही हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हम जो आपस में जो प्यार रख करके जो चल रहा है, ये बहुत बड़ी एक ताकत है। ये किसी
और कंपनी ने ये पैदा नहीं किया है। और एप्पल की बात है, एप्पल तो एक बाई प्रोडक्ट है करके हमेशा बोलते आया है। वो जब ये आना है वो आ जाएगा, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, वो उसका कोई समय सीमा में निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें जो बड़ी चीज़ें जब तैयार करते हैं, इसके बारे में अमरनाथ जी ने कई दफ़ा आप लोगों को समझाया है। कोई भी बड़ी चीज़ आसानी से, बहुत जल्दी से या किसी विरोध के बगैर बनता नहीं है। उसको बहुत सारे रेजिस्टेंस को झेलना पड़ता है। वो झेलते हुए आगे बढ़ रहा है, वन बाय वन, स्टेप्स बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और दुनिया भर के लोग इसमें अपने दिमाग लगाए हुए हैं, और जितना इसकी जो इफेक्ट दुनिया में आने का है, उतना ही ताकत से, बल्कि उससे ज्यादा ताकत से इसको रोकने की भी कोशिश जरूर चल रहा है, और वो चलता रहेगा। क्योंकि माइंडसेट को चेंज करने की जो कोशिश जब कोई नया करता है, तो वो पुराने माइंडसेट वाले जरूर अपना काम करें। इसमें हमें घबराने का नहीं है। हम लोगों को एक दूसरे से मिल करके हमें प्रतिज्ञा करना है, इस दुनिया को एक अच्छा जगह बनाना है आने वाले जनरेशन के लिए। जितना हो सके हमारे तरफ से इस आने वाले पीढ़ियों के लिए हम इस धरती को एक अच्छा धरती बनाएं, यही मेरा कामना है। और एक लीडरशिप के बारे में जरूर कुमकुम जी ने यहाँ पर आप लोगों को बताया होगा। लीडरशिप वो होता है जो सबको भाए, जो सबके मन में भाए, वही लीडरशिप होता है। और एक अच्छे लीडर कभी भी अपने साथियों से ये नहीं उम्मीद करेंगे वो मुझे सब कुछ दे, और वो अपना रास्ता दिखाता है, रोशनी दिखाते है, आगे चलता है, और बाकी सब उनके पीछे चलता है। वही एक लीडर होता है। और वही मिस्टर एश मुपारे हमारे को लेके चल रहा है, वो आगे चल रहेगा, वो हम भी उनके पीछे पीछे चलेंगे और इस दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाने में उनका साथ देंगे। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने एक बार और सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती टाइम हमको दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत नॉलेज आप रखते हैं, हर चीज़ के बारे में जानते हैं, तो हम आशा करेंगे कि आप जब भी आपको टाइम मिले तब आप आएँ और अपने नॉलेज थोड़े हमें सबको बांटें, और बहुत अच्छा लगता सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपका, धन्यवाद सर। और मैं आगे देख पा रहा हूँ अपना कंचन मैम। कंचन मैम वेलकम है आपका। कंचन सिस्टर, आवाज सुनाई दे रही मेरी आपको? तो आइए मैम, वेलकम। जी, ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच में आपने मुझे बुलाया सादी लाल सर, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ सर। इस प्लेटफॉर्म में जितने भी होस्ट है सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, और इस पैनलिस्ट में हमारे जितने भी भाई बहन है सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, और हमारे एस मुपारे सर को भी तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो इतना अच्छे मंच बनाए हैं। इस मंच के द्वारा हम सभी भाई बहन एक दूसरे से सीखने सिखाने का जो है संचालन करते हैं। प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग सभी सीखते हैं, हमारे सेनापति सर सिखाते हैं, हम लोग सब सीखते हैं। किंतु रही आज की हमारी कुमकुम मैम, आज की प्रेजेंटर हमारी कुमकुम मैम, वाह उनका क्या कहना, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिए और बोले कि हम कुछ नहीं तैयारी किए हैं, किंतु बहुत सुंदर बताई कि किसी तैयारी के बगैर इतना अच्छा जब प्रेजेंटेशन दे सकती है तो और तैयारी कर लेगी तो कितना अच्छा प्रेजेंटेशन देगी। क्योंकि कुमकुम मैम जो बोली कि मैं नहीं की, क्योंकि हर जगह तो एक्टिव हमारी कुमकुम मैम रहती ही है, और क्या कहें, और बोलती है कि टूटी फूटी शब्दों में बोली, टूटी फूटी शब्दों ने बहुत अच्छा बोली मैम, थैंक यू मैम। इतना करके अपने बातों को विराम देती है, और भी हमारे भाई बहन बोलेंगे। जी
थैंक यू कंचन मैम, बहुत अच्छा लगा आपका वाणी और बहुत अच्छी तरह से आपने कुमकुम जी का प्रदर्शन के बारे में बताया। थैंक यू आपका, बहुत शुक्रिया। और आगे मैं देख पा रहा हूँ हमारे भाई हैं अरूप विश्वास जी। अरूप जी वेलकम सर, आइए आप भी 2 शब्द रखिए अपने। वेलकम सर। ओके, आगे देख पा रहा हूं मैं अतर सिंह जी। अतर सिंह सर प्लीज वेलकम है सर आपका, आइए मंच पे आइए और आप जी। थैंक यू सर, सर। वेलकम। आवाज आ रही है? जी जी जी। थैंक यू राजलाल सर, मेरे को ओपी उड़ीसा मंच पे बुलाने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और मैं मेरे परमपिता परमात्मा माता ऐश्वर को नमन बंदन करते हुए, आज हमारे ओन पैसिव का एनिवर्सरी है 18 जून। तो मैं ऐश्वर को और हमारी कंपनी के ग्रेट सारे पैनल पर उपस्थित लीडर है, उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि सर आज ऐसा जश्न मनाइए, हमारे इससे बड़ा कोई दिन नहीं आएगा। हम आज चलो कुछ संघर्ष में टाइम है, बाकी आने वाले टाइम में इससे बड़ा कोई दिन नहीं होगा हमारे लिए। ये हमारा एक सेलिब्रिटी डे है, तो इसके लिए सारे लीडरों को आज जितना भी खुशी जाहिर कर सकते हैं अपने घर में तो वो करिए। और आज कुमकुम मिश्रा मैम ने लीडरशिप के बारे में जितना बताया, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं। लीडरशिप के बारे में जबरदस्त उन्होंने जानकारी दी है। लीडर्स के कितने गुण होने चाहिए, सादगी भरा होना चाहिए, सहनशीलता वाला होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, कभी जुझारू होना चाहिए, कभी थकने वाला नहीं होना चाहिए। और ईश्वर उन्हीं का साथ देता है। परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक आदमी अपने घर का नेतृत्व तो नहीं कर सकता, एक आदमी अपने गांव का नेतृत्व कर रहा है, एक जिले का नेतृत्व कर रहा है, एक राज्य का नेतृत्व कर रहा है, एक प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, और देश का नेतृत्व कर रहा है, और वर्ल्ड का नेतृत्व करने वाले जो हमारे एस सर, उनको हम ग्रेट सैल्यूट करते। और आज एस सर ने जो हमें दुकान तैयार करके दे दी दोस्तों, और उस दुकान को चलाना हमारे अमरनाथ सर सिखा रहे, तो इससे बड़ा हम इन सदगुरु के कोई इससे बड़े जीवन में हम इनके ऋण को कभी नहीं चुका पाएंगे सर दोस्तों। तो इसलिए हमें ऑन पैसे के साथ हमेशा डटकर खड़े रहना है। कोई नहीं, जो भी है इतना बड़ा परिवार मिल गया, इतने साथी मिल गए, तो इससे बड़ा क्या होगा। थैंक यू सादीलाल सर, मेरे को मौका दिया बोलने के लिए। जय ऑन पैसे, जय जगन्नाथ। ओवर टू सर। थैंक यू सर, आपने कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी का आज फाउंडरशिप रखा गया था, कंपनी के आज जन्मदिन है और सभी खुशियां मनाइए, सबको मुबारकबाद। वो दिन जब हमारे लिए आज का दिन बहुत ही निहायत ज़रूरी है और सभी खुशी मनाएंगे हम। थैंक यू सर आपका, बहुत अच्छी तरह से आपने डिफेंड किया कंपनी के बारे में, जो आपने नॉलेज दिया बताया कंपनी के बारे में, बहुत अच्छा लगा सर। फिलहाल और सर इसके बाद जी सर। ओके सर। जी इसके क्या बाद बोल रहे हैं माइक मुझे दीजिए, मुझे भी 15-20 मिनट चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप आइए आप, वेलकम वेलकम अवना सेनापति जी, क्योंकि अभी आदमी हैं सभी को जी नमस्कार। सादीलाल सर को नमस्कार, कुमकुम दीदी को नमस्कार, हमारे मधुसूदन सर को नमस्कार। सामने आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा लेता कि सर के पास ऐसे ऐसे टर्म्स है और जो लैंग्वेजेस से बोलते हैं ना, वो दिल तक पहुंचता। जब भी मैं सर को शेयरिंग को सुनता हूँ हिंदी में, बहुत अच्छा लगता मुझे। मैं आशा करूंगा सर भी किसी दिन एक टॉपिक को रखेंगे इस मंच पे, यही लीडरशिप का ऊपर रिक्वेस्ट रखूंगा कि सर आपसे कि लीडरशिप का ऊपर आप भी एक दिन इस मंच पे शेयरिंग रखिए। तो आप ही समय देंगे सर, किस दिन आप रख पाएंगे। जिस दिन आप समय देंगे उस दिन मैं नोट डाउन कर लूंगा। मैं उस दिन आपके उसका आगे दिन आपको कांटेक्ट करूंगा और उस दिन बैनर बनाऊंगा। तो थैंक यू सर, आप आए। और थैंक यू कंचन सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से
लीडरशिप का शेयरिंग रखे हैं। जब भी जितने भी ऑनपेसिवियन बैठे हैं, जब भी आपको लीडरशिप का ऊपर टॉपिक रखना है ना, आप वहाँ पर ऐसे कुछ टर्म्स को ऐड ऑन करिए जिससे हमारा खून में ताजगी आ जाए। हमारे पास ऐसे हिस्टोरिकल पर्सन है जिनका लीडरशिप में आज सबने मंत्र मुग्ध है। आपने जानते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके पास क्या लीडरशिप की क्वालिटी था। हमारे पास नेताजी सुभाष बोस, उनके पास क्या लीडरशिप की क्वालिटी था। जब भी आप शेयरिंग रखते हैं, सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सन को थोड़ा सा रीड कर लीजिए, उनका 2-3 लाइन बोलिए उनके बारे में, और उन्होंने क्या ऐसे अजूबा डाले थे जो आज तक उनको सभी ने सैल्यूट कर रहे हैं। तब क्या होता ना, आपका जो टॉपिक ना जो खून खोल देता और सब में एकदम एक तो घनघनाहट ले आता, नहीं उन्होंने आज अच्छा शेयर किया। तो इस चीज को एडन करना पड़ेगा। हमने खाली लीडरशिप को बहुत अच्छे से रखें, मगर उसमें थोड़ा एड बस बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज हम लोग टेक्निकल देखेंगे। एक चीज हम लोग टेक्निक देखेंगे। किस चीज का टेक्निकल देखेंगे ना, हमने अभी ओ नेट पे जाते हैं, फोटो को ऐड करते हैं, फोटो ऐड नहीं हो रहा। 100 में से करीबन 60% ऐसे सभी के साथ हो रहा। हम हमारे साथ जितने कांटेक्ट में है उनमें से कुछ पर्सन के पास हो पा रहा, मगर बहुत ज्यादा के पास फोटो नहीं जा पा रहा। तो उसके लिए कुछ नहीं, तो उसके लिए कुछ अलग अमरनाथ तरीका सर, हमने चुने। अमरनाथ सर, ये कल तो सर हो रहा था, मैंने देखा। कल तो हो रहा था, मैंने देखा था सर, कल हुआ था। ये सर कुछ हो रहा और कुछ नहीं हो पा रहा। मतलब 60% पर्सन का हो पा रहा, 60% का नहीं हो रहा, 40% का हो रहा। तो जब नहीं हो रहा, आप अपने को ऐसा शेडो में ना लाए, एक सैड सिचुएशन पे ना लाए। आप अपने आप को थोड़ा ऐसा डेवलप क्वालिटी में लेके आइए जहां पर आपका जो पोस्ट है वो सभी ने व्यू करे। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से रख रहा हूँ। सभी ने ध्यान पूर्वक देखिए, और आप लोग हर रोज इसको करेंगे क्योंकि ये आपके लिए 100% जरूरी है। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं करता हूँ। तो चलिए मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा। सबसे पहले दिन में एक बार, सिर्फ एक बार दिन में कंपनी के वेबसाइट, वेब एड्रेस www.onpassive.com एक बार व्यू करिए। बाकी टाइम OES के माध्यम से जाइए। जब मैंने www.onpassive.com पे गया तो हमारे सामने में ये जॉइन ऑन पैसिव इकोसिस्टम, हमारा इकोसिस्टम पेजेस आ गया, जो कहते हैं OES, ऑन पैसिव इकोसिस्टम, OES कहते हैं इसको, OES पेजेस। तो यहाँ पर जब आते हैं, यहाँ पर ब्लॉग है और इसको लॉगिन पेजेस भी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन पेजेस भी कहते हैं। जब आप ब्लॉग में आते हैं ना, तो ब्लॉग में आते ही एकदम राइट साइड में नीचे में देखेंगे एक रेड बेल आइकन, देखिए एक हाईलाइट हो रहा है रेड बेल आइकन, उसमें आप क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे यहाँ अनसब्सक्राइब है, देखिए मैं आपको यहाँ सब्सक्राइब कैसे दिखेगा मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये सब्सक्राइब लिखा, ये सब्सक्राइब में टच कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक ग्रीन कलर का टिक हो जाएगा, यानी कंपनी के ब्लॉग को आपने सब्सक्राइब किया। ये ब्लॉग में क्या है देखिए, जब कंपनी के ब्लॉग में आते हैं तो ऊपर में 3 लाइन्स आएगा। मैं लैपटॉप में हूँ, ऊपर में देखिए मुझे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हमारे 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ शो हो रहा है। जबकि 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अपने अपने एक्टिविटीज दिखा सकते हैं, मगर हमने सिर्फ यूट्यूब के बारे में बोल रहा है और फेसबुक के, अभी तक और मैं नहीं गया हूँ। अगर और मैं जाऊंगा तो आप दिमाग पकड़ के बैठ जाएंगे, तो हमें कितना काम करना होगा। आपको जब एप्पल्स आ जाएगा, मैं आपके सामने में इतना काम रख दूंगा, आप दिन भर बैठ जाएंगे मोबाइल लैपटॉप पकड़ के, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तो ये हमारे कंपनी के जो यूट्यूब चैनल है ना, आप जब राइट साइड में 3 लाइन आएगा, जब 3 लाइन में क्लिक करेंगे तो नीचे ये ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, तो आपके नीचे आएगा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। तो यहाँ नीचे आपको आ जाएगा। जब नीचे आता है तो आप ये यूट्यूब में क्लिक कर लीजिए। जब आप यूट्यूब में क्लिक करते हैं, ये कंपनी के ही यूट्यूब है, हमारे लोकल यूट्यूब नहीं है। एक यूट्यूब कंपनी है, तो यूट्यूब कंपनी में ऑन पेसिव अपने आप को रजिस्ट्रेशन करके रखा। तो देखिए, इस जब हम लोग यूट्यूब में जाते हैं, हम अपने भी यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑन पेसिव ने यूट्यूब चैनल क्रिएट किए, वहां पर अपना पोस्ट को डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आते हैं ना, आप पहले आप, मैं थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ, ये देखिए सब्सक्राइब, इस सब्सक्राइब में आप एक बार टच करिए। जब आता है ना, आप पर्सनलाइज नॉन ऑन सब्सक्राइब में नहीं, ऑल में क्लिक करिए, यानी कंपनी के सारे नोटिफिकेशन आपको चाहिए। हर नोटिफिकेशन आपको देखिए उसमें क्या डाला जाता है। तो जब यहाँ आ जाते हैं तो कंपनी के हमारे होम और वीडियोज, तो हम वीडियोज में क्लिक करेंगे। जब वीडियोज में क्लिक करेंगे, या लेटेस्ट, पॉपुलर और ओल्डेस्ट, 3 किस्म का 3 कैटेगरी में वीडियो को डिवाइड किया गया। तो हम लेटेस्ट में देखते हैं जो रिसेंट आया। तो यहाँ आया क्या, पोस्ट योर ईमेल गेम विथ ईमेल, मेटावर्स एंड द पावर वॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, ओनेट योर अल्टीमेट सोशल मीडिया डेस्टिनेशन। मैं हमेशा ओनेट को क्यों सोशल मीडिया कहना चाहता हूँ, क्यों आपको यूट्यूब का लिंक को लाके ओ ट्रिम करके क्यों यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं कहूँगा। तो देखिए, हमने ओ नेट को लिए हैं, और ओ नेट को यहाँ पर क्लिक करिए। जब आप क्लिक करते हैं ओ नेट पे, ओ नेट तो ओ नेट जब प्ले हुआ, यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट कर दिया, मतलब एड को हटा दिया। आपके सामने में अब मैंने ओ नेट को सामने में रखा। ये पॉडकास्ट के बारे में कह रहे हैं। देखिए, ये पॉडकास्ट के बारे में कहते हैं। तो आपने सॉरी, क्लब, कैसे क्लब क्रिएट करेंगे, फिल्म मेकिंग क्लब, और वो कैटेगरी दे रहे हैं आर्ट, उस पर डाल लें, देखिए क्लब्स। तो इसके बारे में मैंने भी आपके सामने में रखा। तो इस वीडियो को यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को हमने स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करके नीचे देखिए लिखा है शेयर। आप जैसे ही शेयर में टच करेंगे तो आपके सामने में एक लिंक आ जाता है, उसको कॉपी करने के लिए कहता। तो आपने जब कॉपी लिंक पे टच करेंगे तो आपका लिंक कॉपी हो जाता। तो जब लिंक कॉपी हो जाता तो हमने यहाँ से लिंक को हमने कॉपी कर लिए, और यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, हमने ओ ट्रीम पे जा रहे हैं। देखिए, हमने ओ ट्रीम पे आ गए। जब हम वो ट्रिम पे आ जाते हैं, मैं जूम कर लेता हूँ, आपके सामने में बहुत अच्छे से दिखेगा। जब ये पेस्ट योर लिंक आता ना, पहले क्या होता ना, हम लोग उंगली दबा के रखते थे, तो जैसे ही उंगली को उठाते पेस्ट ऑप्शन आता था। अब नहीं हो रहा। अब क्या आना, मुर्गी जैसा दाना को चोंच मारता ना, उस तरह आप उस जगह पे उंगली में क्लिक करिए। जब क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आपका कीपैड आएगा, और कीपैड का ऊपर HTTPS लिखा रहेगा। आप जब उसमें उंगली रख लेंगे तो इस तरह लिंक यहाँ पर पेस्ट हो जाता। और ये हुआ कस्टम नेम। तो कस्टम नेम पे आप रखिए ओ नेट सोशल मीडिया, ओ नेट सोशल मीडिया मैंने कस्टम नेम पे डाला। और देखिए यहाँ आ गया एलियास नेम, यहाँ पर मैंने डाल दिया अमर, अमर डाल दिया, और मैंने इसको ट्रिम करने लगा। कहाँ पर, यहाँ देखिए ट्रिम लिंक है, ये देख रहे हैं। और ट्रिम लिंक से आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, एक चीज में दिखाना चाहता हूँ। जब आप डैशबोर्ड में जाएंगे ना, पहले तो आपको दिखेंगे आपने कितना लिंक बना के रखे हैं। ये देखिए मेरा 648 है, आप लोग सभी दे रहे हैं 648 है। अब मैं लिंक को ट्रिम नहीं किया हूँ, मैं लिंक को ट्रिम करूंगा। तो मैं पहले ट्रिम लिंक पे जाऊंगा। अब ट्रिम लिंक पे जब गया है
अब यहाँ देखिए वो चीज चला गया, मैं पुनर्बार उसको पेस्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ दे रहा हूँ ओनेट सोशल मीडिया डाल दिया और यहाँ पर मैं अपना नाम डाल दिया। और यहाँ पर ट्रिम लिंक पे क्लिक करूंगा। ये देखिए ट्रिम लिंक यहाँ पर मैंने क्लिक किया और देखिए ये मुझे एक ओटीपी भेजने के लिए कहेगा, मुझे ओटीपी भेजेगा। मुझे ओटीपी नहीं चाहिए, मुझे नो करना है। तो जब मैं नो करता हूँ यहाँ बोला एलियाज नेम ऑलरेडी टेकन, तो मैं क्या करूँ, मैं एलियाज नेम में ये जो अमर डीएस है यहाँ पर मैं एक नंबर ऐड ऑन कर दिया। जब आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ट्रिम लिंक पे 2 बार क्लिक करेंगे। जब दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी भेजने के लिए कहेगा, आपने नो कर दीजिए। जब आप नो कर दिए यहाँ बोला दिस कस्टम नेम इज टेकन, ट्राई अनदर वन। ये बोल रहा कि कस्टम नेम भी कोई लिया हुआ है, इसमें कुछ परिवर्तन लाए। ओ नेट सोशल मीडिया कोई नाम दिया हुआ, तो इसमें मैं एक नंबर जोड़ दिया, 89 जोड़ दिया और पुनः ट्रिम लिंक करने में 2 बार ट्रिम लिंक पे टच किया। जब दोबारा टच किया तो हमारे लिंक को ट्रिम करने से पहले मुझे ओटीपी भेजने के लिए बोलेगा, मैंने नो कर दिया। जब नो किया यहाँ लिख रहा यूआरएल ट्रिम सक्सेसफुल। ओके, हमारा लिंक ट्रिम्ड हो चुका है। अब देखिए वो जो ट्रिम्ड हो गया वो यहाँ पर आ चुका है। क्या आया, ओ नेट सोशल मीडिया 89, आप देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक कॉपी ऑप्शन है, यहाँ पर एडिट ऑप्शन है, यहाँ पर डैशबोर्ड है और ये शेयर ऑप्शन है। जब आप ये शेयर ऑप्शन में टच करते हैं ना, यहाँ पर आपको फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, हमारा ओनेट, ये 4 सोशल मीडिया पे अपना लिंक आप यहीं से सेंड कर सकते हैं। तो मैं ओनेट पे जाता हूँ। जब मैं ओनेट पे गया हूँ तो देखिए हमारा जो लिंक है वो ओनेट पे पेस्ट हो चुका है। हमने पेस्ट नहीं किया, कंपनी ने मेरे लिए पेस्ट किया है। मैं आपके सामने में रख रहा हूँ, देखिए ये देखिए ओनेट सोशल मीडिया 89, ये मेरे लिए कंपनी ने किया। मैंने सिर्फ ट्रिम किया और वहां पर शेयर किया ओनेट पे, कंपनी ने पेस्ट कर दिया। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पर क्रिएट कर देना, मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है। और मैंने उस लिंक को मैंने अपना प्लेटफॉर्म पे पेस्ट मतलब सेंड कर दिया। कोई भी उस वीडियो को क्लिक करेगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं माई पोस्ट में जब जाऊंगा तो देखिए मैं माई पोस्ट पे आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके सामने में। तो ये देखिए ओ नेट सोशल मीडिया 89, मैंने इसको एक लाइक दे दिया और मैं यहाँ पर ओ नेट को सर्च किया, मतलब उस लिंक को टच किया। जो लिंक को टच किया यहाँ देखिए वो सेम जिस वीडियो को मैंने प्ले करके आपको दिखाया था, ये वही वीडियो है। यहाँ लिख रहा देखिए ओ नेट योर अल्टीमेट सोशल मीडिया डेस्टिनेशन। यहाँ पर देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये वही नेम है, ओ नेट योर अल्टीमेट सोशल मीडिया डेस्टिनेशन। अब देखिए इस जब मैं स्किप कर लेता हूँ तो ये देखिए पुनः क्लब का एड दिख रहा, क्रिएट क्लब, वो नेट पे मैंने आपको दिखाया था। ये एक जरिया है, आप अपना लिंक को शेयर किए। मैं और एक जरिया दिखा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान पूर्वक देखिए। तो चलिए हमने इस वीडियो को बंद करते हैं। मैंने इस लिंक को बंद किया और मैं पुनः मैं ओ नेट पे आ गया। जब मैं ओ नेट पे आया मैं होम पे गया हूँ। मैं कहाँ गया हूँ, होम पे। अब देखिए मैंने एक लिंक को ट्रिम किया था, वो कहाँ पर है ना, ओ नेट पे, वो ट्रिम पे। तो चलिए मैं वो ट्रिम पे चलता हूँ। वो ट्रिम पे गया, मैंने जिस लिंक को ट्रिम किया हूँ, मैंने एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ यहाँ।
यहाँ देखिए 648 हुआ था, 649 हुआ। टोटल लिंक ये जो है ना, टोटल लिंक ये 649 हुआ, यानी एक लिंक की बढ़ोतरी हुआ। और जो मैंने जैसे देखा, मुझे एक क्लिक मिला 18 जून 7:57 में मैंने इस लिंक को क्रिएट किया। समय होते जा रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आगे बढ़ के कहाँ जाऊंगा, मैं ट्रिम लिंक पे जाऊंगा। जब ट्रिम लिंक पे गया, यहाँ पर देखिए ये जो है ना लिंक को मैंने कॉपी करूंगा। ये देखिए कॉपी ऑप्शन है, मैंने यहाँ यूआरएल कॉपीड, ऊपर में देखिए लिखा यूआरएल कॉपीड सक्सेसफुली। अब लिंक मेरा कॉपी हो चुका, मैं ओ नेट पे आऊंगा। अब जब मैं ओ नेट पे आ गया हूँ, यहाँ देखिए ये है इंसर्ट लिंक। ये इंसर्ट लिंक को मैं यूज करूंगा। उससे पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा देख लीजिए। पहले मैं फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया और फिर मैं लेटर को बोल्ड कर दिया। अब मैं लिखूंगा यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, प्लीज वॉच आवर न्यू ओनेट वीडियो। ये मैंने डाल दिया, हेलो फ्रेंड्स प्लीज वॉच आवर न्यू ओनेट वीडियो। अब देखिए ओ नेट, ओ और नेट के बीच में एक हाइफन रहेगा, और मैं इस हेलो को मैं कलरफुल कर रहा हूँ। देखिए मैं एकदम जूम करके कर रहा हूँ, आप लोग को कोई परेशान नहीं होगा। पहले उंगली दबा के रखिए, उसका ऊपर जैसे ही शेडो हो जाएगा, कोई भी कलर पे जाइए, उसको टच करिए। ये देखिए बैकग्राउंड कलर डाल दिया। ये आवार को मैं एक कलर डाल दिया, और न्यू को भी एक कलर डाल दिया, और हमारे ओ नेट वो भी एक कलर डाल रहा हूँ, और नेट को भी एक कलर डाल रहा हूँ। वाह। और ये देखिए हमारे वीडियो है, जो इस वीडियो इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप क्या करेंगे, थोड़ा आइकनिक कर दीजिए, और उसको कलर, एक कलर डाल दिए, और उसको बोल्ड कर दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, हेलो फ्रेंड्स प्लीज वॉच आवर न्यू ओनेट वीडियो। क्या स्टॉप, और क्या लिखूंगा, फॉर व्यू यह देखिए फॉर, इसका बाद मैं लिखूंगा फॉर व्यू। ये देखिए VIEW, फॉर व्यू CLICK क्लिक हियर। ये देखिए फॉर व्यू क्लिक हियर, मगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा। मैं इसको यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट कर दिया। अब मैं इंसर्ट लिंक पे क्लिक किया, और आप लिखने के बाद इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप वो ट्रिम पे जाएंगे, लिंक को कॉपी करके लाइए और यहाँ पेस्ट कर लिए। और यहाँ मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने जो ट्रिम किया था ओ नेट सोशल मीडिया 89, वही लिंक को मैंने ट्रिम करके मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा। क्या, वहां फॉर लिखा, व्यू क्लिक हियर, मैंने लिखा व्यू क्लिक हियर। अब देखिए यहाँ पर ओपन इन न्यू टैब में टच कर लीजिए, और ये इंसर्ट में टच कर लीजिए। एक चीज ध्यान देंगे, जब आप करेंगे ये कर्सर आपको फर के बाद रहना चाहिए। अब देखिए मैंने एक स्पेस दिया, और कुछ यहाँ पर इमोजी एड ऑन करूंगा। मैंने कुछ इमोजी एड ऑन कर रहा हूँ, देखिए
ये देखिए मैंने इमोजी ऐड ऑन कर दिया और यहाँ पर देखिए ये रेडी हो चुका है। और यहाँ देखिए एक पब्लिक और क्रिएट, मैंने पब्लिक पे रखा हूं, मगर आप टैग फ्रेंड करना नहीं भूलेंगे। तो टैग फ्रेंड क्यों करेंगे ना, आपने जो पोस्ट डालेंगे ना, इसी दोस्त के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि अमरनाथ सेनापति ने कोई पोस्ट डाले हैं। 3 हुआ, अनिल कुमार साहू 4, अनूप गेडम 5, अर्चना पंडा 6, अरुण विश्वास 7, बाबूलाल पटेल 8, बलवान सिंह 9, वंदना तरिया 10, दौलत राम शाह 11, दीपंकर मैत्रा 12, कैसर सिस्टर 13, कुमकुम सिस्टर 14, ममता सिस्टर 15, मानसिंह सर 16, मिलिंद 17, मलय देवगुप्ता 18, मृगांक चक्रवर्ती 19, मुकेश शाह 20। अब देखिए ये 20 के बाद में और किसी का भी करूं वो नहीं लेगा, देखिए ये नहीं लेगा। और यहाँ ऊपर में बोलने लगेगा कि आपका 20 आदमी सिलेक्टेड हो गया। जब आप 20 आदमी सिलेक्टेड कर लेंगे, यहाँ नीचे में यस में क्लिक कर लेंगे। अब आप इस जब यस में क्लिक कर लिए, अब आके यहाँ क्रिएट में टच करिए। अब देखिए ये मेरा पोस्ट क्रिएट हो चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो पोस्ट आपको कैसा लग रहा है। जब माई पोस्ट में गया, यहाँ पर देखिए आपके सामने में ये डाला हूँ, हेलो व्यू मोर में जब टच करूंगा, यहाँ देखिए हेलो फ्रेंड्स प्लीज वॉच आवर न्यू ओनेट वीडियो और व्यू क्लिक कर। जब मैं यहाँ व्यू क्लिक कर 3 टर्म पे कहीं पर भी क्लिक करूंगा, ये सीधा मुझे ओनेट के वीडियो में ले आएगा। देखिए ये देखिए आपके सामने में जादू आ गया। अब देखिए आपके सामने में वही क्लब, वो नेट का जो क्लब है उस वीडियो ही आ गया। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आप लोग देख लिए, मैंने एक जगह इस YouTube वीडियो को ट्रिम किया, उसी ट्रिम लिंक को मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। तो आपने इस चीज को करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपको फोटो डालना नहीं पड़ेगा, आपका लिखा में एक आदमी अपना फोटो को इमेजिन करेगा और इमेजिन करके उस लिंक पे वो क्लिक करेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप इस चीज को ध्यान पूर्वक देखे होंगे और आपने इसको करिए। तो सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ और आज जो है टेक्निकल पार्ट को यहीं पर छोड़ते हैं। और मैं सादीलाल सर को माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ। सर आपको ओवर टू सादीलाल सर। आप सिर्फ और हमारे लिंक क्रिएटर कुमकुम सिस्टर को बुलाएंगे। खुशबू देख रहे हैं, खुशबू दी के है क्या मैं जान नहीं पा रहा हूँ। एक बार दी से सुनिए, 2 शब्द रखेंगे। और सुनील सर से शेयरिंग नहीं सुने, सुनील कुमार सर से बुलाइए, दोनों को शेयरिंग सुन के वाइंड अप के मैसेज देंगे एपी मधुसूदन सर। वेलकम सादीलाल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से आपने ये जो अभी बताया ट्रिम करने के लिए और लिंक को कैसे ले जाना यूट्यूब पर या अपने ब्लॉग में। तो इसको अभी हम सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको आएगा।
थैंक यू सर, आपका बहुत अच्छा रहा ये आपका जो आप टैग का जो टेक्निकल का आपने बताया हमें, शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी सुनील कुमार जी हैं, सुनील कुमार जी वेलकम सर आपका, आइए आप ये अपने 2 शब्द रखिए। वेलकम सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जी। हेलो सुनील जी, आप आवाज आ रही मेरी? हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। हाँ बोलिए बोलिए। थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। मैं सुनील कुमार जम्मू से। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और कुमकुम सिस्टर ने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी, उसके लिए थैंक यू। और जहाँ पर जब सभी लोग सभी मतलब पार्टिसिपेंट ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो आज मैं अपनी हमारे एन पेशु का बर्थडे है, तो उसके लिए अपने सर को और अपनी पूरी टेक टीम को थैंक्स बोलूंगा, इन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। अगर वो हमें ये नहीं देते तो आज हम सब यहाँ पर नहीं होते। तो उसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें यहाँ पे रोज कुछ न कुछ सिखाते हैं। थैंक यू सर। जी शुक्रिया शुक्रिया सुनील जी, बहुत अच्छा आपने अपनी बात को रखा और आप कंपनी के बारे में बताया कि आज के दिन कंपनी हमारी खड़ी हुई थी, तो सभी को मुबारक है, सभी को इस चीज़ की बहुत खुशी होनी चाहिए और खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि वाकया में अगर ये नहीं सोचते, इस चीज़ को नहीं बनाते, तो हम यहाँ पर पूरे इंडिया के पूरे फाउंडर अपने यहाँ नहीं होते। सही बात है आपकी। तो उनका भी हम सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए आज सर का, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के लिए हम सभी शुभकामना करते हैं और उस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबको ठीक रखे, उनकी पूरी फैमिली को, हम सबको ठीक रखे, जितने हम यहाँ ऑन पेशेंट हैं, हमारे सब हर फाउंडर को, हर आदमी को, हमारे सभी के बाल बच्चों को ठीक रखे। हम यही सुबह उठकर दुआ करते हैं कि सब ठीक-ठाक रहें और सब मस्त रहें। तो थैंक यू आपका। और मैं अभी बुलाना चाहूँगा अपने कुमकुम सिस्टर को, कुमकुम साहब, कुमकुम मैम आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। आप 2 शब्द अपने रखिए। वेलकम मैम। कुमकुम मिश्रा मैम, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी थैंक यू सो मच सादिल, बट माइक मेरा ओपन नहीं हो रहा था। जी कोई थैंक यू सो मच। सच में आज का जो आप सभी का फीडबैक था, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने हमारा फीडबैक दिया और हमारे जो है हमारे अमरनाथ सेनापति जी हमारे ओ टीम के बारे में कि हमें अपना लिंक यूट्यूब से कैसे ले जाके हम वहाँ पे नेट में डालते हैं। हमें एक बार तो दिन में जरूर अपने www.onpage.com के माध्यम से अपने वेबसाइट में जाना चाहिए, वहाँ विजिट करना चाहिए और अगर हो सके हम कर पाए तो जरूर वहाँ से हम अपना लिंक लेके प्रिंट करके वो नेट पे चला सकते हैं। और जैसे कि हमारे अमरनाथ सेनापति जी ने बताया कि हमें किस तरह से वहाँ पे लिखना है और कैसे वहाँ पे कलर डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहा और हम सबको जरूर एक बार तो करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच अमरनाथ सेनापति जी। और हमारा फीडबैक भी सब लोगों ने हमें बहुत अच्छा दिया। और हमारे बीच वीरेंद्र कुमार सर हैं, तो सादीलाल सर अगर टाइम है तो प्लीज आप इनको भी ले लीजिए, क्योंकि हमारा टाइम भी हो चुका है। जी मैं उनको एक बार बुलाया था मैंने, शायद उनका नेट का इशू होगा कुछ, तो ठीक है, दोबारा हम उनको फिर दोबारा उनसे आग्रह करेंगे। तो प्लीज वीरेंद्र कुमार जी, वेलकम है सर आपका, आइए आप भी हेलो 2 बातें रखिए। वेलकम सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, कहिए सर। थैंक यू सादीलाल सर जी, बहुत-बहुत आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब सेशन था हमारा। सबसे पहले तो मैं अपने
कुमकुम मिश्रा मैम को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमारा आज का जो टॉपिक हमारा लीडरशिप का जो उन्होंने टॉपिक रखा और उसके किस तरीके से लीडरशिप होना चाहिए और किस तरीके से लीडरशिप जो है हैसियत होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए, हर चीज पर एक बात रखी जो मैंने, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसा मैं बोली थी कि मैंने बिल्कुल तैयारी की, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने लीडर के ऊपर बिल्कुल जो बात कर रखी होगी, मैं तैयारी कर रखी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने आज जो लीडरशिप के लिए यहाँ पर हमारे लिए बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हमारे सभी लोगों की शेयरिंग भी हमारी बहुत लाजवाब है, सभी हमने फिर उसके बाद हमारा टेक्निकल सेशन हमारे अमरनाथ मैम की सर्विस का बहुत जबरदस्त सेशन था, सुपर सेशन था। इसी तरीके से जो हम अपने यूट्यूब जो हमारा कॉन्टेस्ट यूट्यूब चैनल है उसको शेयर करेंगे, किस तरीके से अपने ब्लॉग का जो है उसको किस तरीके से सब्सक्राइब करेंगे, किस तरीके से हम कोई भी अपने लिंक को प्रिंट करके और उसको ऑन ऐप पर किस तरीके से ला सकते हैं, कितने तरीके से ला सकते हैं, ये चीजें जो हमारे लिए तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हम लोगों के बीच में बातें रहते हैं और हमें रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच साजिलाल सर, आपने मुझे बोला बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है। थैंक यू वेरी मच सभी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपने मन के विचार रखे, बहुत अच्छा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे ओम साथी का बर्थडे है। शायद आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आज का डेट जो है 18 जून 18 जून 2018 ये वो दिन है जिस दिन हमारे हम लोगों के बीच जो है कदम रखा। और उस दिन के बाद से जो आज तक जो लगभग पूरा 6 साल कंप्लीट हो चुका, और 6 सालों में जो जर्नी आप लोगों ने देखी हमारे ऑन पैसिव की, वो किस ऊंचाइयों पे जो है पहुंच चुके हैं, और हम लोगों की वैल्यू के ऊपर जो वर्क किया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने एस सर जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच हमारी टीम को और सभी को ऑन पैसिव बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच राजूलाल सर जी। सर अनम्यूट है, म्यूट है सर, म्यूट। जी शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी तरह से आपने अपने बात रखी और मैडम के शेयरिंग के बारे में बताया, आपने कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी का जन्मदिन है, वाकया में कंपनी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे कंपनी को ऑन पैसिव का हमको मनाना चाहिए और खुशियां मनानी चाहिए। और मैं सभी का धन्यवाद करूंगा जितने भी हमारे मंच के ऊपर अभी तक प्रेजेंट हैं, अपने प्राउड फाउंडर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने बहुत शांतिपूर्वक से अपना अभी तक जिसकी भी शेयरिंग हुई आपने बहुत अच्छी तरह से धैर्य से इस चीज को सुना और आपने हर चीज को अपने दिमाग में बैठाया। आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। हम उम्मीद करेंगे कि आप आइंदा भी इसी तरह से अपने प्रेजेंटेशन यहाँ देंगे और उपस्थित रहेंगे और हम सीखने की चेष्टा करेंगे अमर सिंह सर से। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अभी मैं बुलाना चाहूंगा एपी मधुसूदन जी को, और वो आएंगे और 2 बातें रख के अपनी, और उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो वेलकम है सर, सुदन सर, आइए सर, वेलकम है आपका। थैंक यू शादीलाल जी। ये रिपीटेशन हो रहा है। आप लोगों को यक्को सुनाई दे रहा है? जी आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है सर, प्लीज बोलिए सर। शादीलाल सर आप माइक को ऑफ कर दीजिए, आप वाईफाई में है इसीलिए इको हो रहा है।
ओके सर कंटिन्यू। थैंक यू शांतिलाल जी, आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। इस मंच को दोबारा मैं अभिनंदन करता हूँ। आप लोग अमरनाथ सेनापति जी का जो सुलभ अवसर आप लोगों को मिला है, मेरे को थोड़ा सा जेलसी भी है। मैं इस मंच में रोज नहीं हूँ और मैं रहना चाहता हूँ इस मंच में, लेकिन हो नहीं पाता है, समय ऐसे ही है। अमरनाथ जी का वजह से इस मंच की जो शोभा है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। और आज की जो प्रेजेंटर ने जो लीडरशिप के बारे में आपको जो रास्ता दिखाया है वो भी बहुत अच्छा है। और आज की दिन महत्वपूर्ण दिन है ऑन पैसिव के लिए, एनिवर्सरी दिन है और हम लोगों के लिए, सबके लिए ये खुशी का दिन भी है, क्योंकि इसी दिन में 18 जून को हम लोगों की कंपनी पब्लिक में आए हैं। और ये इस खुशी के अवसर पर आज की इस वेबिनार में जो कुछ भी आपने हासिल किया है और हर एक वेबिनार में आपको हासिल करना है, और यहाँ पर कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है ऑन पैसिव में, हर आदमी तुल्य है। और यही हमारा चिंता होना चाहिए कि हम सभी इंसान हैं और हम एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं है, हम सभी एक तुल्य है। और इंसान को कुदरत ने एक जैसे भेजा है, इसलिए हम सभी को समझना चाहिए हम सभी एक जैसे कुदरत का बच्चे हैं। और इसी चीज को समझते हुए आप लोगों को सबको अपने भाईचारे के साथ ऑन पैसिव की इस शुभ दिन को मनाते हुए एक शुभ रात्रि में यहाँ पर दे रहा हूँ। और मैं अपने वाणी को भी यहाँ पर संभार कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ मैं इस मंच को वाइंड अप करने के लिए शांतिलाल जी को माइक दे रहा हूँ। थैंक यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बड़ापन है आपका, और आपने बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं आप, और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपको जब भी टाइम मिलता है तो आपको हमने 2-3 बार सुना है, बहुत ग्रेट आपका जो सेशन होता है, जो भी आप बताते हैं तो बहुत नॉलेज वाली बातें करते हैं आप, और हमें बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलता है। थैंक यू सर आपका। शांतिलाल जी, मैं आप लोगों के निमंत्रण जरूर ले लूंगा। मेरा आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं रीडिंग नहीं कर पाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है आंखों में। अभी 25 तारीख को मेरे को अपॉइंटमेंट है, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जब भी आपको टाइम मिले, पहले अपनी सेहत है, अपना जो भी आपका आंखों का अगर परेशानी है तो वो उसको दूर कीजिए, क्योंकि आंखें हैं तो जहान है पूरी। इसका बहुत एक हमारा जरूरी अंग है आंख का, तो इसमें कभी मतलब लटरमस्ती नहीं करनी चाहिए। जब भी आदमी को तकलीफ होती है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और आई होप कि आप जल्दी इसका आप ठीक हो जाएंगे और आप अपना हमें यहाँ दर्शन देंगे। थैंक यू सर। और अभी मैं सबसे आग्रह करूंगा, अमना सर वाइंड अप करें अभी। यस सर, यस, नो मोर लेट। आप वाइंड अप की मैसेज जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सबसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपना अपना माइक ओपन कीजिए, और कंपनी के स्लोगन के साथ हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आज जाएंगे तो फिर कल आएंगे। तो सभी मेरे साथ अपना कंपनी का स्लोगन बोलेंगे। वी आर सो